मेरा गांव मेरे लोग। नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव भाग 2। मैं गोरी दादी के आंगन से भागता हुआ दक्षिण वाले 3 दरे में घुस गया। ठोकर लगी, गिर पड़ा। भाई साहब मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे थे। बात यह हुई थी कि बाजी ने धनिया बनाकर बक्स में छुपा रखा था। हमने देख लिया, धनिया खत्म हो गई। बाजी ने अम्मा से शिकायत की, अम्मा ने हमें दौड़ा लिया, इसलिए हम भाग रहे थे। भाई साहब ने लपक कर मुझे उठाया ही था कि अम्मा का हाथ सिर पर दिखाई दिया। मैं तो गिरई मछली की तरह तड़प कर उनके हाथों से निकल गया, लेकिन भाई साहब के बाल अम्मा के हाथों में आ गए। मैं चुपचाप वहां से सरक लिया। सामने ही नईमा दादी की खलवत का छोटा सा दरवाजा था। मैं खलवत में घुस गया। खलवत के छोटे से आंगन में अमरूद के एक पेड़ के बाद कुछ बचता ही नहीं था। मुश्किल से 2 खटोले पड़ जाते थे। उनमें से एक खटोले पर नईमा दादी लेटी हुई तस्बीह फेर रही थी और उनके सिर के पास से गुजरने वाली अलगनी पर 2 काले कुर्ते, 2 काले आड़े पजामे और 2 काले दुपट्टे पड़े हुए सूख रहे थे। एक दुपट्टे के कोनों से काला रंग बूंद बूंद टपक रहा था और खटोले की सुतली को भिगा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मजले दादा के अब्बा को इन नईमा दादी में ऐसी कौन सी बात नजर आई थी कि उन्होंने एक अच्छी खासी गोरी चिट्टी दादी को छोड़कर करैल मिट्टी की तरह इस पुतली को निकाह में ले लिया और फिर इनके लिए उन्होंने यह खलवत बनवाई। नईमा दादी बहरहाल जुलाहिन थी और सैदानियों के साथ नहीं रह सकती थी। पुराने जमाने के लोग इसका बड़ा ख्याल रखा करते थे कि कौन कहाँ बैठ सकता है और कहाँ नहीं। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती, लेकिन मेरी समझ में तो और बहुत सी बातें भी नहीं आती। मेरी समझ में तो यह भी नहीं आता कि मजले दा के इकलौते बेटे गुज्जन मियाँ उर्फ सैयद गजनफर हुसैन जैदी यानी छोटे दाने एक अच्छी खासी गोरी चिट्टी गोल मटोल चिकनी चुपड़ी हुस्सन दादी को छोड़कर जमरूद नामी एक औरत को क्यों रख लिया। मैंने जमरूद को नहीं देखा, लेकिन हुस्सन दादी को मैंने अपनी आंख खोलने से लेकर उनकी आंख बंद हो जाने तक देखा है। वह बड़ी कंजूस थी, मगर बड़ी खूबसूरत थी। जमरूद को गंगोली की किसी औरत ने नहीं देखा था, मगर सभी का यह ख्याल था कि उसने गुज्जन मियाँ पर कोई टोना टोटका कर दिया है। इसीलिए गंगोली की तमाम औरतों को पक्का यकीन था कि वह बंगालिन है, हालांकि वह बाराबंकी की थी। लेकिन गंगौली की औरतों को गुज्जन मियाँ से यह शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई ऐसी लड़की से शादी की है। ऐसी शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हुस्न जैसी खूबसूरत बीबी को छोड़ना अलबत्ता गुनाह है। आखिर अतहर मियाँ ने कानी दुल्हन यानी राबिया बीबी से निभाई कि नहीं, जबकि अतहर मियाँ की गिनती खूबसूरतों में होती थी, मगर उन्हें खुदा करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने कभी काली दुल्हन का दिल न मैला होने दिया, जबकि उन्हीं दिनों उस खाउन पीटी जिनती नाइन की जवानी ऐसी फटी पड़ रही थी कि मियाँ लोग पागल हुए जा रहे थे और हर ब्याहता को इसका धड़का लगा रहता था कि कब उसके आंगन में एक खलवत बन जाएगी। लेकिन अतहर मियाँ ने उसकी तरफ न देखा कि दुल्हन का दिल मैला होगा और वह मुई जिनती चुई जा रही थी उन पर। मगर जिस तरह मेरी समझ में नईमा दादी और जमरूद की कहानी नहीं आती, उसी तरह मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि जब रब्बन भी कानी थी और अतहर मियाँ बिल्कुल चंदे आफताब और चंदे महताब थे और जिनती नाइन उन पर चुई भी जा रही थी, तो आखिर उन्होंने दामन क्यों नहीं फैलाया। दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी गहरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था। शायद ही मियाँ लोगों का कोई ऐसा खानदान हो जिसमें कलमी लड़के और लड़कियां न हो। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता, वे भी किसी न किसी तरह कलमी आमों और कलमी परिवार का शौक पूरा कर ही लेते हैं। बस एक अमीर अतहर हुसैन जैदी ने ऐसा नहीं किया। वह पूरा साल अफीम खा खा कर मुहर्रम की तैयारियां में सर्फ कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही मुहर्रम की तैयारियों में गुजार दी। सच तो यह है कि उन दिनों सारा साल मुहर्रम के इंतजार में ही कट जाता था। ईद की खुशी अपनी जगह, मगर मुहर्रम की खुशी भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी। बकरीद के बाद ही से मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती। दद्दा मरसिए गुनगुनाना शुरू कर देने, अम्मा हम सबके लिए काले कपड़े सीने में लग जाती और बाजी नौहों की बयाजी निकाल कर नई नई धुनों की मस्क करने लगती। उन दिनों नौहों की धुनों पर फिल्मी म्यूजिक का कब्जा नहीं हुआ था। नौहों की धुनें देहातों, कस्बों और छोटे मोटे शहरों की लोक धुनों की तरह सादा और साथ ही साथ गंभीर हुआ करती थी।
और जब बाजी अम्मा या कोई और खाला या फूफी काले कपड़े पहनकर नौहा पढ़ने खड़ी होती, सोते सोते सकीना यह कहती उठी, सह का सीना नहीं तो सकीना नहीं। तो बयाज संभालने वाली कलाइयां एकदम से बदल जाती। सुनने वालों को ऐसा मालूम होता जैसे नौहे की आवाज खास दमिश्क के बंदी घर से आ रही है, और देखने वाली आंखें देख लेती कि एक जमींदोज कैद खाने में हुसैन की बहन जैनब हुसैन की चहेती बेटी सकीना को बहलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सादगी दुकानों पर तो मिलती नहीं। लखनऊ के बारे में तो जानता नहीं, गाजीपुर के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि गंगौली के सैयद खानदानों में मुहर्रम एक रूहानी ईद से कम नहीं हुआ करता था। नौहों की धुनें इस एहतियात से बनाई जाती थी कि ईद की सिवैयां शर्मा जाए। भाई साहब 1 महीना पहले ही से मातम की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। मुझे दोनों हाथों से मातम करना नहीं आता। भाई साहब मातम के कलाकार हैं। उन्होंने बहुत जोर मारा कि मैं सीख लूं किसी तरह, लेकिन मैंने दोनों हाथों से मातम करने की कला सीख कर न दी। मगर हम दक्षिण पट्टी वालों के लिए मातम कोई मसला नहीं था। उत्तर पट्टी वाले हमारे मुकाबले में मातम नहीं कर सकते थे। हमारी पट्टी में लड़कों और जवानों की तादाद ज्यादा थी। नवी मुहर्रम के आते आते अम्मू, चाचा, चच्चा बच्चा, सब्बरदा, अग्गूदा, हम्माददा, फुन्नंदा, अब्बूदा, सिप्तूदा, हामिददा, और हद तो यह है कि गोरेदा और गुज्जनदा भी बढ़ चढ़कर मातम के हाथ लगाने लगते थे। और मातम इतना जोरदार हो जाता था कि हांडियों और कौलों और फानुसों की बिल्लूरी कलमें मातम की गमक से कांप उठा करती थी, और सहनसीन में लगे हुए पटकों में जरी के फूल पिघल कर आंसू की बूंद बन जाते थे। बस सवाल रह जाता था बेहोश होने का। उत्तर पट्टी में मस्सू भाई को मातम करते करते बेहोश हो जाने की कला आती थी। वह 8वीं और साम्य गरीबा की मजलिस में हर साल बेहोश हो जाते थे। हमारी पट्टी में कोई बेहोश होने वाला नहीं था, इसलिए जब हकीम अली कबीर या रशीद मियाँ या उत्तर पट्टी का कोई बुजुर्ग बेहोश मस्सू भाई के मुंह पर केवड़ा छिड़कता तो दक्षिण पट्टी के लड़कों और जवानों पर घड़ों पानी पड़ जाता। सब सोचते कि लानत है हम पर, यानी हम अपनी पट्टी की मजलिस में बेहोश तक नहीं हो सकते। इसलिए बकरीद के बाद से ही मैं बेहोश होने की मस्क करने लगता। मगर जब बेहोश होकर गिरता तो बड़ी चोट लगती, और मैं भाई साहब के साथ सिर जोड़कर बेहोश होकर गिरने की तरकीब निकालने में जुट जाता जिसमें चोट न आए। दक्षिण पट्टी के लड़कों की एक पूरी टीम यह तरकीब सोचने में साल भर लगी रहा करती थी। मेरे और भाई साहब के सिवा तन्नू भाई, गिग्गे, अद्दन, फुन्नन दा का लड़का मुमताज, हामिद दा का लड़का छम्मू, उनके भतीजा फुट्टू और हसन वाजिद दा का लड़का फिद्दू, सभी लड़के रिहर्सल में लगे रहते थे। मगर हर साल होता यही कि मस्सू भाई बेहोश हो जाते और हम लोग मुंह देखते रह जाते। अच्छा, अगर हम लोग मस्सू भाई को बेहोश न होने दे तो? मैंने भाई साहब से कहा। गुनाह हुई है, भाई साहब बोले। इस बात का कोई मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैंने फैसला किया चोट लगी तो ठेंगे से लगी, मगर अब के महीनों की सुबह वाली मजलिस में बेहोश जरूर होऊंगा। पट्टी की आबरू तो रह जाएगी। यह फैसला करके मैं बहुत खुश हुआ और तेजी से उस दिन की राह देखने लगा जिस दिन लारी आकर फाटक पर खड़ी होगी और बसीर मंजिल का काफिला गंगौली के लिए रवाना होगा। खुदा खुदा करके वह तारीख आ गई। जब सामान लद चुका और सवारियां बैठ चुकी तो चची ने अम्मा को एक गिलौरी देते हुए कहा, इस साल तो अग्गू मामू के हाथ से भी लारी ही जाने वाली है। इस बड़े घरेलू किस्म के सादे से जुमले में गहरा तंज था। उस वक्त मैं उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अम्मा समझ गई और मुस्कुराने लगी। बात यह थी कि उत्तर और दक्षिण पट्टी के मामले में तो हम लोग एक थे, लेकिन खुद दक्षिण पट्टी में सब खैरियत नहीं थी। आपस में बड़ी पट्टीदारी चला करती थी। कहते हैं कि अब्बूदा के हाथ किसी जागीरदारनी के मरने के बाद बड़ी दौलत आई। यह मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने दद्दा और कामपुर वाली छुटकी दद्दा और मुस्लिम दा और फुन्नन दा से यह सुना है कि जब रानी साहिबा मरी तो अब्बूदा ने एक भंगिन को पट्टी पढ़ाई। उसे शादी के सब जवाब दिखाएं, चुनाचे उसके टोकरे से खजाना काटा गया। सोने की ईंटें और असरफियां पखाने में छुपा कर महल से निकाली गईं। वह भंगिन भी दौलत के ढेर के साथ गंगौली आई। जाहिर है कि किसी सैयदानी ने उसे मुंह नहीं लगाया, बस बात फूट निकली। पुलिस ने इधर उधर सूंघना शुरू किया। अब्बूदा ने सारा माल अपने रिश्तेदारों के घरों में छुपा दिया।
जब मामला दबा तो रिश्तेदारों ने रकम भी दबा ली। दादा बेचारे कुछ कर भी न सके, लेकिन दादा बिल्कुल कंगाल नहीं हो गए थे। उनके पास फिर भी काफी माल बच रहा था। चुनाचे उन्हें इक्के पर तकलीफ होने लगी और उन्होंने एक लारी खरीद ली। फुन्नंदा उसके कंडक्टर बनाए गए। थोड़े ही दिनों के बाद लारी खराब होकर जो खड़ी हुई तो फिर न चली। चची ने जो लारी वाली बात कही थी उसमें इस लारी की तरफ इशारा छुपा हुआ था, इसलिए अम्मा मुस्कुरा दी थी। हमारे घर और अग्गू दा के घर में यूं भी कुछ चला करती थी। हमारे यहाँ कुछ बनता तो उनके यहाँ भी वह चीज फौरन तैयार हो जाती। वहां कोई काम शुरू होता तो हमारे यहाँ भी हाथ लग जाता। इसलिए जब हम लोगों ने लारी पर गंगौली जाना शुरू किया तो उनके घर वाले कैसे न आते। कई बरस तो वे लोग केवल इसीलिए लारी से न जा सके कि जो लारी उन्हें मिलती थी वह हमारी वाली लारी से खराब होती थी। इसलिए चौपालों, डोलियों और इक्कों से काम चलता रहा। फिर एक नई लारी मिल ही गई। बात यह है कि वे लोग हमें छोटा समझते थे, क्योंकि अब्बा को पीरपुर की रियासत से पढ़ने के लिए 5 रुपए माहवार का वजीफा मिला करता था। इसी वजीफे के बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की थी और अग्गू दा को अब्बू दा ने पढ़ाया था और वही बेट हॉस्टल में बड़ी शान से रहा करते थे। अग्गू दा की बीबी मौका निकाल कर उस वजीफे की बात जरूर शुरू करती थी। इसलिए इन दोनों घरों के मर्दों के संबंध तो अच्छे थे, या कम से कम अच्छे लगते थे, मगर औरतों में यह तनाव साफ सुथरा दिखाई देता था। अग्गू दा की बीबी तो फिर भी जरा सीधी थी, मगर अब्बू दा की बीबी आफत की परकला थी। वह तो खैरियत थी कि दद्दा खानदान में सबसे बड़ी थी। अम्मा बिल्कुल बेजबान पर बहुत ही सटीक थी, इसलिए बात कभी हदों से न बढ़ सकी। खुद अम्मा और चची में नहीं बनती थी, मगर क्या मजाल जो किसी को पता चल जाए। अम्मा रोज एक बार अम्मू के घर जाती थी और चची एक बार हमारे यहाँ आती थी, और दोनों इस कदर घुल मिलकर बातें करती थी कि सगी बहनें क्या करेंगी। यह बात तो मुझे अम्मा और चची के मरने बरसों बाद मालूम हुई। दूसरी चची और बाजी में तकरार हो गई। चची ने अम्मू से शिकायत की, तब अम्मू ने नसीहत के तौर पर चची को यह बात बताई। मैं मौजूद था, इसलिए यह बात मुझे मालूम हो गई। मेरे ख्याल में मेरे दूसरे भाई बहनों को यह बात शायद आज भी न मालूम हो। मुन्नी और सुरैया को तो शायद पहली चची भी याद न होंगी, क्योंकि उनके मरने के वक्त ये दोनों बहुत छोटी थी। चची बड़ी छोटी सी थी और बेहद खड़ी उर्दू बोलती थी। हम लोग उर्दू नहीं बोलते थे। अब्बा ने चूंकि फैजाबाद और लखनऊ में पढ़ा है, इसलिए वह तो उर्दू बोलते हैं। बाजो शादी के बाद लखनऊ की ही हो गई, इसलिए कभी कभार वह भी उर्दू बोल लेती हैं। मगर हम लोग आज भी वही जबान बोलते हैं जो जबान अम्मा बोला करती थी, और जो जबान नसीबा बुआ बोला करती थी, और जो जबान मत्तो बुआ, ईदू और रऊफ की थी, और जो जबान गंगौली के मीर साहिबान की है, यानी भोजपुरी उर्दू। मेरी छोटी बहन अफसरी 12-15 बरस से दिल्ली में रह रही है, मगर अब तक उसे उर्दू बोलना नहीं आ सका। वह आज भी वही अम्मा के दूध के साथ पी हुई भोजपुरी उर्दू बोलती है। लेकिन मुझे चची की बोली बहुत अच्छी लगा करती थी। मैं उनकी बातें सुनने के लिए घंटों उनके पास बैठा करता था। वह जब तक जिंदा रही अपनी खड़ी बोली की वजह से हमारे घर के वातावरण में अजनबी रही। चची के अलावा खड़ी उर्दू सुनने का मौका टामी बाई से मिला करता था। टामी अपने जमाने की मशहूर वेश्या थी। रिटायर होने के बाद शिवभक्त हो गई और शहर के बाहर एक बाग में रहने लगी, जो उनकी जवानी के जमाने में उन्हें उनके एक रईस ने दिया था। उनके लड़के ने उन पर पतिता होने का इल्जाम लगाया और मुकदमा कायम कर दिया। टामी ने अब्बा को वकील किया। चुनाचे वह मुकदमे की मिसिल लेकर अक्सर आया करती थी। उनके साथ चांदी का एक खूबसूरत खामदाम हुआ करता था, जिसमें सफेद पान की नन्ही नन्ही गिलौरियां हुआ करती थी। खुद गिलौरी खाने से पहले वह खासदान अब्बा के सामने बढ़ाती। अब्बा इनकार कर देते, तब वह मुंह में गिलौरी रखने के बाद मुकदमे की बात शुरू करती और मैं अब्बा की घूमने वाली कुर्सी का पुस्ता पकड़कर खड़ा हो जाता। वे बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन टामी बाई की आवाज इतनी अच्छी थी और उनकी बातों में इतना रस हुआ करता था कि मुझ पर जैसे जादू हो जाता था। मुझको यह बात टामी की बातें सुनकर मालूम हुई कि शब्द की कोई हैसियत नहीं होती। शब्दों से परिचित हुए बिना भी बातें सुनी और समझी जा सकती हैं। एक दिन मैं उनके पास जा बैठा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जीते रहिए। मैंने घबराकर उन्हें सलाम किया। वह हंस पड़ी। उस वक्त वह अपने मुंह में रखने के लिए गिलौरी निकाल चुकी थी। बोली, खाएगा? मैं तो कब से उन गिलौरियों पर जान दिए हुए था, फिर भी मैंने इनकार कर दिया। मगर जिसकी जिंदगी नौजवानों और बूढ़ों के इनकार से इकरार निकाल लेने में गुजरी हो, उसके सामने 6-7 साल के एक बच्चे के इनकार की हैसियत ही क्या हो सकती थी।
उन्होंने मुझे गिलौरी खिला दी। वह गिलौरी अजीब थी, मुंह में आते ही बिल्कुल पिघल गई। लेकिन टामी बहरहाल वैश्या थी, इसलिए मुझे यह ख्याल सताने लगा कि शायद मैंने उनकी गिलौरी खाकर कोई भूल की है। इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। भाई साहब हिसाब तिजारत में उलझे थे। मैं उनके पास बैठ गया। कहाँ है? उन्होंने पूछा। हम टामी का पान खा लिया है, मैंने बिसुर कर कहा। वो वैश्या है ना? फातिमा दादी से पूछो। मैं चोरों की तरह अपने आंगन से रेंग कर फुफ्फू के छोटे से घर में चला गया। फुफ्फू निहायत मोटी थी, एक पलंग पर पड़ी रहा करती थी। उस वक्त भी एक पलंग पर पड़ी हुई थी और दमड़ी बो उनके पांव दबा रहे थे। रफी फूफा भी बगल वाले पलंग पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। जरा दो मुक्के तो लगा दो। फूफा का हिसाब बड़े गजब का हुआ करता था। उनके यहाँ 2 का मतलब 200 भी हो सकता था और 2000 भी, लेकिन उनका हुक्म टालना आसान नहीं था। वह बड़े गुस्सेवर थे। फूफा यूं तो गोहना मोहम्मदाबाद के एक मामूली जमींदार थे, लेकिन उन्हें फूफे की बहुत बड़ी जायदाद मिल गई है, तो वह नवाब साहब कहे जाने लगे और फिर वह नवाब साहब हो भी गए। उनके छोटे भाई नजमुल मियाँ कभी कभी आते थे, तो फूफा के घर की गरीबी का ठीक पता चल जाता था। नजमुल मियाँ को अफीम खाने का शौक था, लेकिन अफीम के लिए पैसा उनके पास कभी नहीं हुआ करता था। इसलिए वह फसल पर पोस्ते के खोल खरीद लिया करते थे और साल भर उन्हीं को उबाल उबाल कर पिया करते थे। जब उसके लिए भी पैसे न होते तो वह अफीम की कोठी से पैकिंग के टाट खरीद लाते। फिर वे टाट उबाले जाते और उस उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाली जाती और वह सारा दिन वही चाय पिया करते। और बाहर की ड्योढ़ी में फूफा के नौकर करीम के पास एक बसखट पर पड़े रहा करते। नजमुल मियाँ नवाब साहब से ज्यादा करीम के भाई मालूम होते थे। मैंने तो उन्हें कभी दस्तरख्वान पर नहीं देखा। जब हुद्दन फूफू खाना खिलाने बैठती तो पहले फूफा की सेनी तैयार होती। चीनी के नफीस बर्तनों में कई तरह के सालन निकलते, छोटी छोटी प्यालियों में कई तरह की चटनियां निकलती, अचार और मुरब्बा निकलता। एक प्याले में उठा हुआ गाढ़ा गुलाबी दूध होता, जिस पर कोई 3 अंगुल मोटी मलाई होती। फूफा के खाने के बाद दमड़ी और उसकी बीबी का खाना निकलता। दमड़ी इसी घर में पला था। फिर करीम और नजमुल मियाँ का तामचीन या तांबे की प्लेट में भात निकाल दिया जाता। फिर उसी भात पर तह करके चपातियों की 2 जोड़ियां रख दी जाती, यानी 8 चपातियां। एक प्याले में दाल और एक में बड़े का कलीमा और एक में बड़े का कलिया। दमड़ी बो एक हाथ में करीम का खाना उठाती और दूसरे में नजमुल मियाँ का। वह खाना लेकर दरवाजे तक जाती, आवाज देती। नजमुल मियाँ हाथ बढ़ाकर अपना खाना ले लेते और करीम अपना। इसके बाद दमड़ी बो बाबरची खाने में लौट आती और दमड़ी के खाने की सेनी लेकर अपनी खलवत में चली जाती। दमड़ी को चूंकि फुफ्फू की अम्मा यानी हमारी छुटकी दद्दा ने पाला था, इसलिए हम लोग उसे दमड़ी चा कहते थे और वह अब्बा और अम्मू को भैया कहा करता था। छुटकी दा ने उसे किताबों की एक दुकान रखवा दी थी। एक दिन उस पर एक बोर्ड लगा, नादिर अली ताजिर कुतुब। यह दमड़ी आदमी बड़े रख रखाव का था। चूड़ीदार पजामे पर लंबी अचकन पहना करता था और उसने ईरानी टोपी को छोड़कर जिंदगी भर कोई और टोपी नहीं पहनी। इसलिए वह थोड़े ही दिनों के बाद नादिर अली एस नादिर अली बना और फिर सैयद नादिर अली ताजिर कुतुब हो गया। लेकिन दमड़ी बो जिस तरह बेनाम आई थी उसी तरह बेनाम रह गई। बेनाम होना तो बहुओं की तकदीर है। फर्क बस इतना हो जाता है कि वह अच्छे घरानों में बो की जिल्लत से बच जाती हैं। वह या तो बहू कही जाती हैं या दुल्हन या दुल्हीन। बहू अगर मालदार हुई तो उसे खिताब दिए जाते हैं अजीब दुल्हन, चाहे ससुराल में उसे कोई मुंह न लगाता हो, और नफीस दुल्हन चाहे वह निहायत फूहड़ हो, वगैरह वगैरह। गरज की हमारे समाज में या तो यह होता है कि मैके वाले दहेज देकर बेटी से अपना दिया हुआ नाम छीन लेते हैं, या फिर यह कहिए कि ससुराल वाले इसे गवारा नहीं करते कि उनके यहाँ किसी और घर का दिया हुआ नाम चले। बात जो हो, नतीजा यही निकलता है कि मसलन 9 साल का या 17 साल तक रान्या खातून उर्फ रब्बन या कनीज फातिमा उर्फ कुद्दुन रहने वाली लड़कियां एकदम से फूला बो या बहू या दुल्हन या सुल्तान दुल्हन बनकर रह जाती हैं। भाभी, चची, ममानी और कभी कभी ब्याह होते ही दादी और नानी भी बन जाती हैं, मगर नहीं रह जाती हैं तो रान्या खातून या कनीज फातिमा। बेनाम रहना शायद जमींदारों और उनके हवालियों मवालियों की बेटियों की तकदीर है। इसलिए ये बेनाम लड़कियां कंदूरी के फर्श पर बैठने और बिरादरी के दूसरे मामलों में शरीक होने या न होने की होकर रह जाती हैं।
बस यही एक ऐसी इज्जत है जो किसी रखनी को नहीं मिलती, और शायद इसलिए ये शरीफ लड़कियां अपने बेनामी को झेल जाती हैं। कभी कभी यह बेनामी उन लड़कियों से ऐसी चिपक जाती है कि मरते मरते पिंड नहीं छोड़ती। दमड़ी बो के साथ यही हुआ। दमड़ी के मरने के बाद भी वह निहायत काली और बदसूरत दमड़ी बो ही रही। हद तो यह है कि उसने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, मगर वह आज भी हमारे यहाँ कभी याद की जाती है तो दमड़ी बो के ही नाम से। यानी अगर उसके तीनों ससुराल वाले कहीं इकट्ठा होकर उसी की बात करें तो उन्हें यह नहीं मालूम हो सकता कि वह एक ही औरत के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं दमड़ी बो को खुद भी अपना नाम याद होगा कि नहीं। तमाम औरतों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दमड़ी बो तो सिर्फ दमड़ी बो थी, क्योंकि उसका कोई मैका ही नहीं था कि वह कभी वहां जाती तो कोई उसे उसके नाम से पुकारता। मसलन अब्बा और अम्मा की शादी हुई तो अम्मा के नाम की रियायत से मेरी ननिहाल में अब्बा नफीस दूल्हा हो गए और दलिहाल में अम्मा दुल्हन। मगर जब मामू मियाँ या मामू साहब आ जाते, या बगुही से कोई बेगारिन कोई चीज लेकर आ जाती, या वहां की कोई चमाइन भरिन या अहिरिन गंगा नहाने आ जाती, तो अम्मा थोड़ी देर के लिए फिर नफीसा बन जाती और बेनामी के सहरा में दिन गुजारने के लिए ताजा दम हो जाती। मेरी अम्मा यूं भी जरा खुश नसीब थी, क्योंकि उनके साथ उनकी खिलाई यानी हमारी माई भी गाजीपुर आ गई थी, और वह जिंदगी भर अम्मा को नफीसा और अब्बा को नफीस दूल्हा कहती रही। शायद दद्दा माई से इसलिए खफा रहती हूँ कि उसने अम्मा के मैके की हदें बढ़ा दी थी, और शायद इसलिए वह बेचैनी से मुहर्रम की राह देखा करती थी, और कि गंगोली में तो इस मुई कलूटी जमरूद की आवाज दब जाएगी। चुनाचे लारी में बैठते ही दद्दा ने इत्मीनान की एक सांस ली और सबकी आंख बचाकर लारी के कोने में पीछे से थूकने के बाद अपनी बड़ी बड़ी मखुरती उंगलियों से होठ साफ करके उंगलियों को अपने छोटे छोटे निहायत सफेद रेशमी बालों में पोंछने लगे। अफसरी अम्मा की गोद से फिसल कर ठीक उसी जगह लद से गिरी जहां दद्दा की पीठ थी। अम्मा ने उसे बेख्याली में उठाकर फिर अपनी गोद में रख लिया। बात यह है कि उस समय वह मद्दू की पिटाई करने में लगी हुई थी, मगर उन्होंने जो अपनी बेकालर वाली केले की हरी कमीज पर पिक का लाल धब्बा देखा तो उन्होंने अफसरी की पीठ पर एक धबक्का दिया। हालांकि उन्हें यह मालूम था कि अफसरी का कोई दोष नहीं है, मगर जाहिर है कि वह दद्दा को डांट तो नहीं सकती थी ना। मगर अफसरी को इस नजाकत का पता नहीं था, इसलिए वह भौवे भौवे रोने लगा। उधर बाजी ने मद्दू को एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उसने उन्हें दांत से काट लिया था। सारी कमीज नाश हो गई, चची ने कहा। यह कहकर वो बड़ी बाजी की तरफ देखने लगी, जो इसमत में चेहरे की जिल्द को नर्म और चमकदार बनाने की कोई तरकीब पढ़ रही थी। चची की बात ने अम्मा को फिर याद दिला दिया कि उनकी कमीज में पीक का धब्बा पड़ गया है। मगर ठीक उसी वक्त लारी चल पड़ी और मर्दाने तक अफसरी के रोने की आवाज न जा सकी, या गई तो लोगों ने उसे लारी के ही किसी पुर्जे की चीख पुकार समझकर सब्र कर लिया। वह लारी एक साथ कई रागों के आलाप ले रही थी। हवा जो लगी तो जाड़े को टालने के लिए अब्बा मौलवी मुन्नवर की कुआन का कोई बारीक नुक्ता समझाने लगे। अम्मू अपने दूसरे बेटे कैसर को प्यार करने लगे, जो पिछली सीट से हाथ निकाल निकाल कर उनकी मोटी सी सुर्ख गर्दन को छू रहा था, और मैं अम्मू की गोद में बैठा मौलवी मुन्नवर को घूर रहा था कि कम से कम 14 रोज इस लंगड़े मौलवी से छुटकारा मिला रहेगा। हमारे मौलवी मुन्नवर को पढ़ाने से ज्यादा पिटाई करने में मजा आता था। वह हमारे डेली अलाउंस की कन्नी भी हमसे ले लिया करते थे, इसलिए हम लोगों का बचपन बड़ी गरीबी में गुजरा। और शायद यही वजह है कि खरीद फरोख्त की कला न मुझे आती है और न भाई साहब को। हम लोग झट से पैसा खर्च कर देने के आदी हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि मौलवी मुन्नवर का डर हमारे दिलों से अभी तक नहीं निकला है। शायद हम डरते हैं कि अगर पैसा खर्च न कर दिया गया तो मौलवी साहब झपट लेंगे। सहला मेरी भाभी को यह नहीं मालूम, इसलिए कभी कभार फिजूल खर्ची पर भाई साहब को डांटती रहती हैं। लेकिन हम लोग मौलवी साहब की आंख बचाकर साल भर में 8 आने तक जरूर बचा लिया करते थे, ताकि मुहर्रम की मजलिसों में जब यतीम का हिस्सा नीलाम हो तो कम से कम एक बार जरूर खरीद सके। हम मजलिस के आखिर में अंजुमने हुसैनिया का कोई आदमी रुमाल में मजलिस का हिस्सा लेकर नीलाम करता। यतीम का हिस्सा, यतीम का हिस्सा। लोग बोली बोलते, प्रसाद अच्छा होता तो मौलवी बेदार और दिलदार दोनों ही बोली बढ़ाते। किसी मामूली तबर्रुक पर मैंने कभी इन लोगों को बोली लगाते नहीं देखा।
हर साल 11 मुहर्रम को अंजुमन हुसैनिया के जलसे में ऐलान किया जाता कि इस मुहर्रम में यतीमों के लिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ। फिर वह रकम सिया यतीम खाना लखनऊ को भेज दी जाती। चुनाचे मैंने जेब में हाथ डालकर उस अठन्नी को टटोला और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि अठन्नी मौजूद है तो लारी के पुर्जों और उसके बॉडी की घड़बड़ाहट लोरी गाने लगी और खिड़कियों से आने वाली तेज हवा ने जैसे बिस्तर लगा दिया और मैं अम्मू की छोटी सी नर्म तोंद का तकिया लगाकर सो गया। मेरी आंख खुली तो लारी बौरी के पुल को पार कर रही थी। नदी के किनारे खड़ा हुआ एक बोसीदा सा मंदिर जो जगह जगह से मसक चुका था, इधर उधर के खेतों की खुशहाली को देखकर खुश हो रहा था। पुल के पास बचे खुचे पुल के मसाले के 2-3 तूदे से थे। बच्चों के दांत निकलने के दिनों में आसपास की माएं उन्हें यही मसाला चटाती हैं, इसलिए धीरे धीरे ये तूदे खत्म होते जा रहे हैं। यह मसाला मुगलों के जमाने से माओ का हाथ बटाता आ रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। मुमकिन है कि ओक साहब का यह ख्याल ठीक हो कि सिकरी और ताजमहल बनाने का सेहरा मुगलों के सिर नहीं बांधा जा सकता। मैं तो यह भी मान लेता हूँ कि लाल किला भी किसी और ने बनवाया है, लेकिन गाजीपुर की माओ की कई पीढ़ियां जानती हैं कि बौरी के पुल के पास मुगलों ने मसाले के कई तूदे जरूर छोड़े हैं जो दांत निकलने में बच्चों की मदद करते हैं। लारी के हारने की आवाज सुनकर 8 सवारियां लादे हुए इक्के का मरियल घोड़ा चौंक कर हट गया और सड़क के एक किनारे की तरफ भागने लगा, मगर आदमियों के बोझ की वजह से उससे भागा नहीं जा रहा था। इसलिए केवान को मौका मिल गया। उसने इक्के से कूदकर किसी न किसी तरह घोड़े को संभाल लिया और उधर से इत्मीनान कर लेने के बाद वह मुड़कर ड्राइवर को गालियां देने लगा। यह सिर्फ मेरा ख्याल है कि वह गालियां देने लगा क्योंकि वह हाथ उसी अंदाज से नचा रहा था। ड्राइवर ने उसकी आवाज नहीं सुनी क्योंकि वह उस वक्त खुद नंगी टांगों वाले कुछ बच्चों को गालियां देने में लगा हुआ था जो अपने लगोट खोले उसे दिखा दिखा कर आगे पीछे झूल रहे थे। ई सबन के पास पैजामा ना है का? मैंने अम्मू से पूछा। ये हरमजादे हैं, अम्मू ने कहा। हरमजादा का होता है? मैंने दूसरा सवाल खड़ा किया। भाव से पूछ ली हो? यह कहकर अम्मू मेरे बालों से खेलने लगी। नहीं आप बताइए, मैंने जिद की। हे मासूम, हऊ देखो बकुला, पीछे से भाई साहब ने नारा मारा। मैंने देखा धान के खेत में बकलों का एक पूरा लश्कर उतरा हुआ था और एक नन्ही सी चरवाहिन एक भैंस की पीठ पर बैठी खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पर चली जा रही थी। उन दिनों मैं जब भी किसी लड़की या लड़के को भैंस की पीठ पर बैठा देखा करता था तो ललचा जाता था और सोचने लगता था कि आखिर अब्बा घोड़े की जगह एक भैंस क्यों नहीं ले लेते। मुझे अपने घोड़े मोती या उसके साइस मथुरा से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अक्सर जब मैं कमर में झाड़ की सीख की तलवार खोस कर राजकुमार बनना चाहता, मथुरा मुझे तर से मोती की पीठ पर बिठला देता और मोती कभी ऐतराज न करता। लेकिन घर में कोई दूसरा घोड़ा नहीं था, इसलिए भाई साहब जवाबी राजकुमार न बन पाते। चुनाचे में उतर आता और हम लोग 2 पैदल राजकुमार बनकर तलवार के हाथ निकालने लगते। लेकिन अस्तबल में लीद और मोती के पेशाब की नमी की वजह से जख्मी होकर गिरने की आसानियां नहीं थी, इसलिए हम लोग फिर या तो आंगन में आ जाते या पीली कोठी में चले जाते, जहां अकेली गोरी दादी रहा करती थी। दोपहर में तो कोई पीली कोठी का रुख नहीं करता था, क्योंकि मशहूर था कि गोरी दादी पर किसी जोगी का साया है। अम्मा और लतीफन बुआ ने तो इत्तेफाक से उस जोगी को देख भी लिया था। वह अधेड़ उम्र का एक दाढ़ी वाला था जो गोरी दादी की पट्टी पर कोहनियां टिकाए जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। एक बार ऐसा हुआ कि जख्मी होकर मर जाने की बारी मेरी थी। मैं गिरकर मरा ही था कि बा जी आ गई। बोली, ए मासूम, तनी लपक के 1 पैसे की हरी बुकनी लिया दो। ओह बुढ़ा काजनी कहाँ जाके मर गया है। मैं चुप लेटा रहा। मैं कैसे बोलता, मैं तो मरा हुआ था। ये मर गया है क्या? भाई साहब ने बाकी जो की खबर दी। घबराकर अम्मा की तरफ भागी। हम दोनों भाई चुपचाप बाहर सरक गए। बाद में पता चला कि बाजी के साथ अम्मा, मत्तो बुआ, माई, चाची, दद्दा, छुटकी दद्दा और ईदू बौ नाइन जो उस वक्त अम्मा के नाखून काट रही थी, और मदारन बौ कुजड़न जो लीचियां बेचने आई थी, और लतीफन मनहारिन गरज की घबराई हुई औरतों का एक गोल पीली कोठी में घुसाया। गोरी दादी अपने कमरे में लेटी हुई थी। गर्मी की खड़ी दोपहरी थी और वह बांस के दस्ती चरखीदार पंखे पर पानी छिड़के और पलंग को तर किए बेहाल पड़ी थी। उनके मलमल की कुर्ते का दामन गर्दन पर पड़ा हुआ था।
और किसी गीले तौलिए की तरफ फूलती हुई दो लुजलुजी छातियां उनके पेट से चिमटी हुई थीं। इतने लोगों को घर आता देखकर वह घबरा गई और उठ बैठी। मगर न तो वहां भाई साहब थे और न मेरी लाश, इसलिए बाजी पर पहली बार डांट पड़ी। चूंकि वह इतनी चहेती थी कि भाई साहब के हिस्से का प्यार भी उन्हीं ने हड़प लिया था, इसलिए भाई साहब उन्हें यूं भी तो बहुत परेशान किया करते थे। हर वक्त मौके की ताक में रहा करते थे। बाजी उठते बैठते उनकी शिकायत किया करती थी और अम्मा उठते बैठते उन्हें पीटा करती थी। लेकिन उन्होंने बाजी को परेशान करना न छोड़ा। उन्हें बाजी को परेशान करने से जो रूहानी लज्जत मिला करती थी, वह शायद पीटने की तकलीफ पर भारी हुआ करती थी। इसलिए बाजी भरसक उनसे दूर बैठा करती थी। लारी में उन्होंने उनसे दूर जगह बनाई थी, मगर भाई साहब पास सरक आए थे और लगातार उनका मुंह चिढ़ा रहे थे। मगर वह उनकी शरारतों और लारी के हिचकोलों से बेखबर आंखें बंद किए हौले हौले मातम करती जा रही थी और कोई नौहा गुनगुनाती जा रही थी। लेकिन शायद मातम की ताल ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए वह बार बार मातम के नए टुकड़े लगाने की कोशिश कर रही थी। भाई साहब ने उनकी नन्ही सी चोटी को लारी की खिड़की की सलाख से बांध दिया और फिर जो लारी ने एक झटका दिया तो बाजी अपनी चोटी के सहारे लटक गई और जोर से चीख पड़ी। अब घरेलू जिंदगी में जमहूरियत तो होती नहीं कि राय शुमारी हो या छानबीन की जाए और मुलजिम को सफाई का मौका दिया जाए। इसलिए अम्मा पूछगछ किए बिना बस शुरू हो गई और भाई साहब गर्दन झुकाकर बैठ गए। गर्दन झुकाकर मार खा लेने का फन उन्हें बहुत अच्छी तरह आ गया था। तेरे हाथ टूटे, मट्टी मिले झाड़ू मारे, बाजी ने कल्पना शुरू किया। अच्छा बस चुप रहो, माई ने बाजी को डांटा। बस एक यही माई थी जो बार बार भाई साहब की मदद पर आ जाया करती थी। भाई साहब भी उसे बहुत चाहते थे और चूंकि भाई साहब उसे बहुत चाहते थे, इसलिए मैं भी उसे बहुत चाहता था। सहला के सिवा मैं भाई साहब की हर मोहब्बत में बराबर का शरीक हूँ। ओको न कही तो कुछ, बाजी चमकी। ओको का कहीं, माई बोली। जरा सी बात भई ना कि तोरा टेटुआ खुलाना, बस पे पे शुरू कर देती हूँ। ई नफीसा तुहू कौनो काम जोग ना छोड़िए, आ बेटा हमरे पास आ। उसने भाई साहब को चुमकारा, वह उसके पास चले गए। वह अपने छोटे छोटे निहायत काले और बूढ़े हाथ उनके सिर पर फेरने लगी। भाई साहब को नींद आ गई। एक जगह लारी रुकी तो मैं बाहर से अंदर चला गया। दद्दा ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। दद्दा का रंग इतना सफेद था कि उनकी गोद में बैठने से डर लगता था कि कहीं वह मैली ना हो जाए। सुना है कि दादा बड़े बदसूरत थे। दुश्मन के दिल की सियाही तो किसी ने देखी नहीं, मगर दादा के सख्त पक्के रंग को देखने वाले अभी जिंदा हैं। मुझे नहीं मालूम कितनी खूबसूरत दद्दा की शादी इतने खूबसूरत दादा से कैसे हो गई। वह कोई ऐसे अमीर भी नहीं थे और दद्दा राजा मुनीर हसन की बहन थी। दद्दा कुंवारी थी और दादा दुहेजू। अच्छी हड्डी के सिवा शायद दादा के पास कुछ नहीं था। वह गाजीपुर की कचहरी में कोई फटीचर सी नौकरी किया करते थे। दद्दा शादी के बाद बस एक बार ससुराल गईं और जो वहां से लौटकर आई तो फिर उस खुदा की बंदी ने ससुराल जाने का नाम न लिया। उनका कहना था कि उनके ससुराल बदसूरती का एक घना जंगल है। चुनाचे हम लोग अपने ददियाल वालों को बिल्कुल नहीं जानते और इसलिए हम लोग अपने आप को गाजीपुर का कहते हैं, आजमगढ़ का नहीं कहते और गंगौली के नाम पर जान देते हैं। और ठिकमा बिजौली का नाम सुनकर हमारे दिलों में कोई गुदगुदी नहीं होती। हम लोग दद्दा के पोते हैं और दद्दा को बिजौली के लोग कभी अच्छे नहीं लगे। मगर जब दादा पागल हो गए और जंजीरों में जकड़कर इमाम बाड़े से पूरब वाले कमरे में बंद कर दिए गए तो सुना है कि छुई मुई से अकबरी बीबी ने उनकी बड़ी सेवा की। दद्दा रोज एक बार उनके कमरे में जाती, दादा के बदन की गंदगी साफ करती, कमरे को धोती, दादा को उजले कपड़े पहनाती। दादा बड़ी खामोशी से उन्हें ये सब काम करने दिया करते थे। मगर वह जैसे ही कमरे से निकलती दादा कपड़ों को तार तार कर डालते। फिर बरसात की एक काली रात में वह न मालूम कैसे निकल भागे और पोखरी के पास एक गड्ढे में डूबकर मर गए। दद्दा बहुत रोई। हालांकि दादा से उन्हें कुछ लड़कों और लड़कियों के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला था। वह कुछ मिला कैसे नहीं था, एक तो सुहाग ही मिला था। मुस्लिम दा, फुन्नंदा, कल्लू कक्का और गया अहिर के सिवा दादा किसी से नहीं डरते थे। जब वो जंगले में खड़े होकर गली से गुजरने वाली औरतों को अपना बदन दिखाते और गालियां बकते तो बेचारी औरतें शर्मा कर गुजर जाती। अब गांव के दामाद बड़े फाटक के पागल दामाद को कोई क्या कह सकता था। मगर जैसे ही कोई मुस्लिम दा, फुन्नंदा, कल्लू कक्का और गया अहिर का नाम लेता, दादा को जैसे सांप सूंघ जाता। अपने सालियों का तो उन्होंने नाक में दम कर रखा था। वे झल्ला कर कहते, अकबरी बू को कुछ ना कहते हो। इस जुमले में फुन्नंदा, कक्का और गया के नामों से ज्यादा बल था।
यह जुमला सुनकर दादा घंटों के लिए चुप हो जाते थे। इसलिए तो गंगोली में मशहूर था कि पागल भी अकबरी बुबू का आदर करते हैं। दद्दा को भी अपनी इस ताकत का पूरा एहसास था। वह गंगोली के सैयद बाड़े में सबसे बड़ी थी। गंगोली में उनका सिक्का चलता था और वह अम्मा को बार बार इसका एहसास दिलाती थी। चुनाचे उन्होंने जो यह देखा कि अम्मा उनकी बातें गौर से नहीं सुन रही हैं, तो बिगड़ गई। बोली, हाय लियो, मैं कहे थी दुल्हन, ए अम्मा हरामजादा का होत है। मैंने दद्दा की बात काट कर अम्मा से सवाल किया। अम्मा इस कदर सिर पिटाई की डांटना भी भूल गईं। चुप झाड़ू मारे, दद्दा ने मेरी पीठ पर पंखा मारा। ये अम्मा से पूछे की बात है। अम्मू तो कह रहा कि अम्मा से पूछ लियो, मैंने बिसुर कर कहा। ठीक उसी वक्त लारी गंगोली की तरफ मुड़ी और यह बात खत्म हो गई। मैं अपना सवाल भूल गया, दद्दा अपना जवाब भूल गई। नील के गोदाम से कटकर पोखरे से बचती हुई एक निहायत कच्ची सड़क गांव की तरफ रेंग रही थी। उस चीज को सड़क कहना कहाँ तक ठीक है, यह मैं आज तक तय नहीं कर सका हूँ। उस सड़क का तो हाल यह था कि एक गड्ढा खत्म होता ही था कि दूसरा शुरू हो जाता था। ड्राइवर गड्ढों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। लारी कभी दाहिनी तरफ झुक जाती थी और कभी बाईं तरफ। दद्दा या अली कहने में लग गई और या अलियों के बीच में वह बड़बड़ाती जाती थी। नौज यही को बसीर मार कहते रहे कि बड़े आराम से पहुंचे। ये गारत पीटी लारी है या अली। अभी गंगोली कोई 2 फलांग दूर रही होगी कि लड़कों के शोर करते हुए एक गोल ने लारी के आगे पीछे भागना शुरू किया। लारी की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि लड़के भागते भागते उससे आगे निकल जाते थे। भाई साहब के साथ मैं भी शोर करके लड़कों के शोर का जवाब देने की कोशिश करने लगा। फुस्सू चा के घर के सामने से लारी बाई तरफ मुड़ी। सामने ही हामिदा और वाजिदा अपनी उजली दाढ़ियों पर हाथ फेर रहे थे। वाजिदा आदाब, भाई साहब ने नारा मारा। वाजिदा आदाब, भाई साहब की बाजगस्त बनकर मैंने भी नारा मारा। वाजिदा ने यकीनन दुआ दी होगी, लेकिन हमने वह दुआ नहीं सुनी, क्योंकि शोर करते हुए नंग धड़ंग और कच्चे पक्के लड़कों और लड़कियों के जुलूस के साथ लारी आगे बढ़ चुकी थी। बसवाड़ी की जड़ से पूरब की तरफ जाने वाली गली के दोनों तरफ चुलाहों के घर हैं। जुलाहे खटिया डाले हुक्का पी रहे थे। एक तरफ 10-12 साल का लड़का फ्रेश में मुख्तलिफ रंग के धागों की बड़ी बड़ी रीलें लगाए जमीन पर थोड़े थोड़े फासले से बांस की सलाखें गाड़े रील के धागों को उनके गिर्द लपेट रहा था। लारी को देखकर वह रुक गया। हुक्का पीने वाले बसखटों से उठ खड़े हुए। उन्होंने झुककर लारी को सलाम किया। गढ़ई पर बैठी कपड़े धोने वाली एक नौजवान लड़की ने जल्दी से साड़ी नीची करके अपनी गंदुमी पिंडलियां छुपा ली। लारी इन तमाम बातों से बेखबर बड़े फाटक की तरफ रेंग गई। लारी के रुकते ही मैं कूद कर फुन्नंदा के घर की तरफ भागा। ऐ मियां ओहर मत जा, गया ने कहा। काहे न जाए, मैंने पूछा। ओ घरे माई न आयल बड़ी। केकी माई, मैंने गया के जवाब की राह नहीं देखी, क्योंकि फुन्नंदा के घर अगर खुद गया की माई भी आई हुई हैं तो क्या हुआ। एक तो यह कि वो बुढ़िया पर्दा नहीं करती होगी, और अगर पर्दा करती भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वह मुझसे तो पर्दा कर नहीं सकती। मैं दादा के घर में घुस गया। दादा घर में नहीं थे। दादी आंगन में बैठी साग काट रही थी। उनकी 2 बड़ी बेटियां दालान में लेटी कोई नौहा मस्क कर रही थी। दादी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उनकी बड़ी बड़ी काजल भरी स्याह तरासी हुई नुकीली आंखें भी मुस्कुरा दी, और पल भर के लिए उनके चेहरे से बुरे हालात की धूल झड़ गई और उनका चेहरा निखर गया। उनकी बेहद सांवली और बेहद नमकीन शख्सियत पल भर के लिए धुली हुई चांदनी की तरह आंगन में छिटक गई। आदाब दादी, मैंने कहा। जियो, कब आयो? अब यहीं तय आए हैं। बबुओ आई है कि नहीं? आई हैं। ऐ रुकियो, उन्होंने बड़ी लड़की को आवाज दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें नौहे की बयाज से हटाई। तनी तरकरिया काट लियो, मैं जा रही हूँ बुब्बू से मिले। मुमताज कहाँ है? मैंने पूछा। बात यह थी कि मैं मुमताज को यह बताने के लिए बेचैन था कि इस साल मैं बेहोश होने की मस्क करने आया हूँ, और 5 की मजलिस में ऐसा बेहोश होऊंगा कि मस्सू भाई भी देखते रह जाएंगे। मेरा ख्याल था कि लारी की आवाज सुनते ही मुमताज घर से बाहर आ जाएगा और मैं उसे एक तरफ ले जाकर फौरन यह बात बता दूंगा, मगर वह तो घर में भी नहीं था शायद। माता निकल आई हैं बेटा, दादी ने कहा। कहाँ से निकल आई हैं? मैंने पूछा। गैवा की माई को न कह रही ना आप? दादी हंस पड़ी। ऐ भाई, ये मासूम तय एक कदम में से पागल जना रहे। चेचक निकल आई है मुमताज के। 4 दिन से तरकारी खाते खाते नाक में दम आ गवा है। रुकैया ने कहा,
मैं कोठरी की तरफ चला तो दादी ने मुझे मना किया, मगर मैं नहीं माना। झांक कर देखा, मुमताज लेटा हुआ था और फुन्नन नीम की एक टहनी से मक्खियां उड़ा रहे थे। भीतर मत आए हो, दादा ने कहा, मगर मैं अंदर चला गया। कैसे न जाता, मुझे मुमताज को इतनी बड़ी खबर जो सुनानी थी। मैंने मुमताज के कान में वह बात बता दी। मुमताज मुस्कुरा दिया और बोला, फुट्टू मस्क की हीन है ना। मैंने कहा, बेहोश हम होंगे, बाकी ना। मैंने गर्दन झटक कर कहा, हम फुट्टू के पेट में चक्कू घोंप देंगे। मैं कमरे से निकल गया। मैं बहुत गुस्से में था कि यह तो कोई बात न हुई, मस्क करने में चोट खाऊं मैं और बेहोश हो फुट्टू। अरे वाह, मैं सीधा हामिद दा के घर गया। दुल्हनियां आंगन में बैठी रोटी बेल रही थी और हसीना दादी एक बसखट पर लेटी कोई मरसियां गुनगुना रही थी। दुल्हनियां हामिद दा के बच्चों की माँ है, लेकिन हम लोग उसे दादी नहीं कहते। पूरा सैयदवाड़ा उसे दुल्हनिया कहता है। हालांकि मुस्लिम दा और फुन्नन दा के बच्चों की माँ को हम लोग दादी कहते हैं। दुल्हनिया को हम लोग आदाब नहीं करते, सलाम करते हैं। सलाम, मैंने कहा। उसने बेशुमार दुआएं दे डाली और इसी बीच मैंने हसीना दादी को आदाब कर लिया। जीते रहो, फुट्टू कहाँ है? पोखरे पर गए हैं, उन्होंने कहा बैठो। मगर मैं नहीं बैठा। मैं पोखरे की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि वह अपनी बकरी को नहला रहा है। वह मुझे देखकर खुश हो गया। 5 की मजलिस में हम बेहोश होंगे, मैंने कहा। तुम होली हो, फुट्टू ने कहा। ना, मैंने गर्दन चटकी। यह साल खाली हम बेहोश होंगे, तू पर साल होली है। अब इमाम हुसैन कौनो बसीर भाई के नौकर ते है ना। फुट्टू उखड़ गया। मेरे हाथ में एक पत्थर था, मैंने खींच मारा। फुट्टू चीख कर बैठ गया। मैं भाग खड़ा हुआ। मेरा ख्याल था कि मैंने फुट्टू को मार डाला है, इसीलिए अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। खैर, देखा जाएगा। मैंने सोचा कि अम्मू बहुत कातिलों को बचाते रहते हैं, तो क्या वह मुझे नहीं बचाएंगे? और क्या सब्बरदा और अग्गूदा मेरी वकालत नहीं करेंगे? इसलिए अगर फुट्टू मर गया तो मेरे ठेंगे से। फिर भी घर जाने के ख्याल से दिल कांप रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि नील के गोदाम में छुप लिया जाए। मैंने रास्ता बदल दिया। गोदाम के पहले हिस्से को मैंने चुप तय किया, लेकिन दूसरे दर्जे पर चढ़ने का इरादा ही किया था कि एक लड़के की कराहने की आवाज आई। मुझे काठ मार गया। भूतों की वे तमाम कहानियां याद आ गईं जो गोदाम के बारे में मशहूर थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर दूर कोई नहीं था और बहुत दूर आम के बागों से भी उधर पश्चिम में सूरज डूब रहा था। सहमे हुए बच्चों की तरह मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल डाकगाड़ी के इंजन की तरह धक धक करता हुआ भागने लगा। फिर एक भारी आवाज आई। मैं बात न सुन सका, लेकिन मैंने आवाज पहचान ली। भला मैं तक्कन चा की आवाज कैसे ना पहचानता। तक्कन चा हर हफ्ते कोई न कोई मुकदमा लेकर अम्मू के पास जरूर आते थे, इसीलिए उनकी आवाज मुझे जबानी याद थी। हे तक्कन चा, मैंने डरते डरते आवाज दी, क्योंकि हो तो यह भी सकता था कि भूत ने मुझे धोखा देने के लिए तक्कन चा की आवाज बना ली हो। इसलिए उन्हें आवाज देकर मैं गोदाम के नीचे उतर आया था कि अगर तक्कन चा की जगह किसी भूत ने सिर निकाला तो मैं भाग खड़ा होऊंगा। मगर न भूत ने सिर निकाला और न तक्कन चा ने। गोदाम में एकदम से सन्नाटा हो गया। मैंने सोचा कि भाग जाना ही चाहिए, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ और घबराहट में मैं यह भी भूल गया कि मैंने फुट्टू का कत्ल कर दिया है। लेकिन जब मैंने बड़े दरवाजे में झांका और यह देखा कि हाथे में पलंग और कपड़े की लंबी आरामदेह कुर्सियां पड़ी हैं और गांव भर के मीर साहिब इकट्ठा हैं और गोरेदा सदर बने बैठे हैं, तो मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने फुट्टू को कत्ल कर दिया है। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। भाई साहब इमाम बाड़े के 3 दरे में बैठे हुए थे। मुझे देखकर वह मेरे पास आ गए। मैं उन्हें लेकर बाहर निकल गया। हमने फुट्टू को कत्ल कर दिया है, मैंने कहा। क्या कर दिया है? कत्ल? कब? थोड़ी देर भाई। बाकी फुट्टू तो हसीना दादी के साथ घर में बैठे हैं। भाई साहब ने कहा, दादी मार अम्मा से शिकायत करती रही कि फुट्टू अपना सिर न झुका लीन होता तब खुदा न ख्वास्ता फुट्टू को जरूर कुछ हो जाता। भाई साहब ने हसीना दादी की नकल की। मेरी जान में जान आ गई। तका वो जिंदा है? हाँ। तो अब पुलिस हमें ना पकड़ी ना। यह सुनकर मैं इस कदर खुश हुआ कि थोड़ी दूर पर कबड्डी खेलते हुए जुलाहों के लड़कों के पास जाकर खड़ा हो गया। खेलेगा? एक लड़के ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं एक गोल में खड़ा हो गया। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैं कबड्डी खेलता हुआ पाले के उधर गया।
मैं कनखियों से लगातार अपने दुश्मनों को देख रहा था, लेकिन कभी कभी मेरी आंख भटक कर उन जुलाहों की तरफ भी चली जाती थी जो मीर साहब के लड़के को कबड्डी खेलता देख कर इकट्ठा हो गए थे। जैसे कि मीर साहब के लड़के का कबड्डी खेलना कोई अनोखी बात थी, मगर थी तो अनोखी ही बात, क्योंकि उस दिन मैं पहली और आखिरी बार जुलाहों के लड़कों के साथ कबड्डी खेला था। कबड्डी कबड्डी मैं बोलता रहा। लड़कों ने अपना घेरा तंग करना शुरू किया। फिर एक लौंडे ने झुककर मेरी टांग पकड़ ली। मैं गिर पड़ा। तमाम लड़के मुझ पर टूट पड़े। किसी के हाथ में मेरी टांग थी, किसी के हाथ में मेरे हाथ। मैं कबड्डी बोलता हुआ पाले की तरफ घिसट रहा था। मेरी कोहनियां छिल गई थी, घुटनों की खाल उतर गई थी, सफेद मलमल का कुर्ता तार तार हो चुका था, मगर मैं कबड्डी बोलता रहा और लगातार पाले की तरफ खिसकता ही जा रहा था। फिर एकदम से दो बड़े बड़े खुरदरे हाथों ने लड़कों को इधर उधर फेंक दिया। अब तुम लोगन ऐसन लाट साहब हो गईला, बाड़ा की मीर साहब के लइकन से कबड्डी खेलबा। यह आवाज गया अहिर की थी। लड़के डर कर भाग गए। मैं मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। गया ने मेरे कपड़े झाड़े और बदन के रिश्ते हुए जख्मों में मिट्टी भरकर उसने मुझे गोद में उठा लिया। आप मियाँ हुई, आपके ईना चाही, उसने मुझे समझाया। जब गया मुझे लेकर फाटक में दाखिल हुआ तो आंगन में खलबली पड़ गई। स्प्रिट से मेरे जख्म धोए गए। अली कबीर चा ने फौरन एक नुस्खा लिखा। उब्बाद चा उस नुस्खे को लेकर अपने दवाखाने की तरफ लपक गए। फुन्नन दादा जुलाहों के घर तक लपक गए और लाठी बजा बजा कर उन्हें गाली देने लगे। गोरेदा ने मुझे अपने पास बुला लिया। ये तुम लारी से उतरकर कहाँ गायब हो गए थे, उन्होंने पूछा। गोरीदा की आवाज बहुत अच्छी थी, इतनी रसीली जैसे मिठुआ आम। वह गोरी दादी की ही तरह गोरे थे, लेकिन उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। खूब निकलता हुआ कद, चौड़ी हड्डियां, मुस्कुराती हुई बड़ी बड़ी काली आंखें। उन्हें गाने का इतना शौक था कि जवानी में कलकत्ता भाग गए थे और सुना है कि वहां जाकर न्यू थिएटर में भर्ती हो गए थे। घर वालों को जो मालूम हुआ कि वह थिएटर में भर्ती हो गए हैं तो घर में कोहराम मच गया। लोग गए और बड़ी मुश्किल से बहला फुसला कर वापस लाए। राजा सैयद मुनीर हसन का भाई और थिएटर में काम करे। चुनाचे सरकार ने उन्हें तहसीलदार बना दिया और उन्हें यह तहसीलदारी ऐसी भाई। फिर उन्होंने तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं। वह जिंदगी भर तहसीलदारी ही करते रह गए। वह बड़े अच्छे शायर थे। तरन्नुम से अपनी गजलें सुनाते तो समा बंध जाता। 1-2 साल के नागे से मुहर्रम करने गंगौली आ जाते थे। जिस साल वह आते उस साल गांव के और तमाम लोग गहना जाते। सबका दाम गिर जाता और सिर्फ उन्हीं का दरबार लगा करता था। इसीलिए जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं फूल गया, लेकिन उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकता था। मैं उन्हें बेहोशी के राज में शरीक करना नहीं चाहता था। मैंने तो सोच रखा था कि जब मैं तड़ से बेहोश हो जाऊंगा तो दक्षिण पट्टी के तमाम लोग खुश हो जाएंगे कि चलो अपनी पट्टी में भी एक ऐसा लड़का निकल ही आया जो मियाँ मस्सू की बेहोशी का जवाब दे सकता है। हम पोखरे पर गए रहे, मैंने कहा। नहीं, गोरेदा बोले, कहो मैं पोखरे तक गया था। मैं पोखरे तक गया था, मैंने कहने को कह दिया, मगर ये तमाम अल्फाज मुझे अजनबी और सख्त बुरे मालूम हुए। अगर आज चांद हो जाए तो शाम को मजलिस में तुम एक सलाम पढ़ना, उन्होंने कहा। जी अच्छा, मैंने कहा। उर्दू पढ़ लेते हो ना? जी हाँ। किस दर्जे में पढ़ते हो? 4th में, मैंने सीना तान कर कहा। मुन्ने से मुकाबला करोगे? मैंने अली महदी चा के लड़के मुन्ने की तरफ देखा। वह मेरी तरफ देखकर हिकारत से मुस्कुरा दिया। वह बहुत ही सूखा हुआ था। करोगे मुकाबला? अली महदी चा ने पूछा। कुश्ती में? मैंने सवाल किया। नहीं, अंग्रेजी में, अली महदी चा बोले। मैंने फिर मुन्ने की तरफ देखा, मगर चेहरे मोहरे से मुझे जरा अंदाजा न हो सका कि वह मुझसे कम अंग्रेजी जानता है या ज्यादा। मैंने मौलवी मुन्नवर साहब की तरफ देखा, मगर उनका चेहरा तो बिल्कुल ही खाली था। वह तो मुझसे भी कम अंग्रेजी जानते थे। ए मामू, ई अली जहीर साहब और इकबाल सुहेल के एल के सनमा में का किया जाए साहब? हम्मादा के कंधे के पीछे से सिर निकाल कर फुस्सुचा ने सवाल किया। मेरी जान में जान आ गई। चलो, मुकाबला टल गया, वरना मरता क्या न करता। जान पर खेल कर मुकाबला तो कर ही डालता। आखिर उत्तर और दक्षिण पट्टियों का मामला था। भाई इकबाल सुहेल तो अहले बैत के सख्त दुश्मन है, गोरेदा ने कहा, मगर मेरी ख्याल में मुस्लिम लीग को वोट देने से कोई भी फायदा नहीं। मैं वहां से चुपचाप सरक गया कि कहीं इस बहस के बाद फिर मुकाबले वाली बात न उठ खड़ी हो। मैं वहां से उठकर सीधा अंदर चला गया। वहां गांव भर की बीबियां दद्दा से मिलने के लिए आई हुई थी। बाजी लड़कियों के गोल में बैठी उन्हें फरेबी दुनिया फिल्म की कहानी सुना रही थी।
लड़कियों ने तमाम बातें तो मान ली, लेकिन उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि तस्वीरें चलती फिरती और बोलती चालती हैं। गाने गाने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर बाजी कहाँ मानने वाली थी, तड़ से बोली, अल्लाह कसम बब्बो बा जी, हम अपनी आंख से देखा है। अब बब्बो बाजी या सल्लन फूफू या अलबू फू के पास इस अल्लाह कसम का क्या जवाब हो सकता था। अभी वे लड़कियां चकरा ही रही थी कि बाजी ने मुझे देख लिया। मैं सबूत का गवाह बना दिया गया। मासूम से पूछ लीजिए, मासूम से पूछा गया, और मैंने उन्हें जब यह बताया कि बाजी ठीक कहती हैं, तो वे बेचारियां बिल्कुल बेहोश हो गई। ये सब कयामत के आसार है। लेकिन यह बहस यहीं रोक दी गई, क्योंकि चांद देखने का शोर होने लगा। फुट्टू ने चांद देख लिया था और हसीना दादी बिना चांद देखे फुट्टू की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। मुझसे किसी ने कुछ कहा तो था नहीं, इसलिए चांद देखते ही मैं फुट्टू की तरफ सरक गया। हम बेहोश होंगे, मैंने चुपके से कहा। उधर अगर तू भयो बेहोश त हम तोरे पेट में चक्कू घोंप देंगे। फुट्टू सहम कर हसीना दादी की तरफ सरक गया। तमाम औरतें जनाना इमाम बाड़े की तरफ बढ़ी। इस इमाम बाड़े के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थी। मशहूर था कि हर जुमे की रात को इसमें जिन्नात मजलिस करते हैं, इसलिए शाम के बाद कोई इधर से गुजरता ही नहीं था। लेकिन मुहर्रम के चांद की मानी यह होती है कि इमाम हुसैन करबला से हिंदुस्तान आ गए हैं और इमाम बाड़ा जिन्नात के हाथ से निकलकर आदमियों के कब्जे में आ गए हैं। फिर भी मैंने सोचा कि चांद तो अभी हुआ है, क्या पता कोई भूला भटका जिन्न रह ही गया हो, या जिन्नात जल्दी में आते जाते अपनी कोई चीज भूल गए हो और उसे लेने के लिए कोई रास्ते से ही लौट आया हो। इसलिए मैं दद्दा और अम्मा के बीच में चलने लगा। इमामबाड़ी में रोशनी हो चुकी थी। बड़े अब्बा साहब पंजों और तुरबतों पर सेहरा चढ़ा रहे थे और छोटी सी सईदा तन्नू भाई के पेट पर चढ़ी बैठी उन्हें कोई नौहा सुना रही थी। तन्नू भाई इमामबाड़े के फर्श पर लेटे हुए थे। बड़े अब्बा तन्नू भाई और सईदा से बेखबर अपने काम में मशगूल थे। कहते हैं कि बड़े अब्बा MAO कॉलेज के शौकीनों में हुआ करते थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ उनकी दरवेशी देखी है। वह कानपुर में रहा करते थे। यह बात किसी को नहीं मालूम कि वह करते क्या थे। बस मुहर्रम में वह गंगौली आ जाते थे। उन्हें पाक साफ रहने का इतना ख्याल रहा करता था कि बच्चों को प्यार करने से भी कतराया करते थे। कभी मोहब्बत बहुत बेचैन करती तो अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालते और 2 उंगलियों की नोक से उस बच्चे की नाक की नोक को छू लिया करते थे। उनके ख्याल में उनकी अपनी जानमाज के सिवाय दुनिया की कोई चीज पाक भी नहीं थी। वह जाड़ों में भी एक सूती शेरवानी ही पहने रहा करते थे। जब मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पर बैठते तो जाड़े की वजह से नजले की एक बुलाक उनके नथुने में झूला करती थी और मैं यह सोचने लग जाता था कि देखे नजले की यह बुलाक कब गिरती है। मगर वह बुलाक कभी नहीं गिरी। वह जब तक जिंदा रहे अलमों और ताजियों और तुरबतों पर सेहरा चढ़ाने का शरफ किसी और को नहीं मिला। चूंकि औरतें सब खानदान की ही थीं, इसलिए पर्दे का कोई सवाल नहीं था। वह चुपचाप अपने काम में लगे रहे। चांदी के कोई 25 अलम जरदोजी के पटकों समेत दीवार से टिके हुए थे। उन पर एक रेशमी दुपट्टा पड़ा हुआ था। अलमों के नीचे एक तुरबत थी, उस पर संगी का गिलाफ था। तुरबत के इधर उधर कुछ तस्बीहें और सिजदा गाहें रखी हुई थी। फिर इमाम बाड़े की चौड़ाई भर का एक काला पर्दा था जो सहन सीन को बाकी कमरे से अलग करता था। इमाम बाड़े की दीवारों पर इमाम हुसैन के पड़ाव, फरात नहीं और जख्मी जुलजनाह की ख्याली तस्वीरों के अलावा कुरान की आयतें और मीर अनीस की रुबाइयां फ्रेमों में जड़ी हुई लटक रही थीं। छत से लटकी हुई शीशे की खूबसूरत हांडियां झूल रही थी। उनमें मोमबत्तियां नहीं थी क्योंकि हमारे इमाम बाड़ों तक पेट्रोमैक्स का युग आ चुका था। इन हांडियों के इधर उधर शीशे के बड़े बड़े रंगीन कुमकुमे टंगे हुए थे। इन कुमकुमों में कमरे के लोगों की परछाइयां नाचा करती थीं। बड़े अब्बा साहब सेहरे चढ़ाने और शरबत नच करने के बाद चले गए। बीबियों ने चूड़ियां चढ़ाई, काली गोरी और सांवली, अधेड़ बूढ़ी और जवान कलाइयां नंगी हो गई। बाजी ने अपनी नाक से नीम का तिनका निकाल कर टूटी हुई चूड़ियों के ढेर पर रख दिया। फिर बाजी बयाज लेकर खड़ी हो गई। उनकी हमजोलियां और दूसरी कई और औरतें मातम से ताल लेने लगी। दद्दा सहनशील के तख्त से टिक कर बैठ गई। तमाम औरतों ने दुपट्टों से मुंह ढक लिए। बाजी ने नौहा पढ़ना शुरू किया। निहायत पतली और खराब आवाज है मेरी बाजी की। फिर गजब यह हो गया कि यह गाजीपुर से जिस धुन की मस्क करके आई थी उसे भूल गई। 2 सीरों के बाद उस जौनपुरी धुन पर गंगौली ने अपना ठप्पा लगा दिया। बाजी ने बहुत कोशिश की कि वह उस जौनपुरी धुन पर कायम रहे, मगर फिर उन्हीं को हार मान लेनी पड़ी।
दद्दा, छुटकी दद्दा, रब्बनदा, नईमा दादी और दूसरी अधेड़ और बूढ़ी औरतें मक्र नहीं कर रही थी, वे रो रही थी। जारोकतार रो रही थी और अपनी नाकों को गार गार कर अपनी उंगलियों को इमामबाड़े की दीवार पर रगड़ रही थी। रोते रोते रब्बन दादी का हलक सूख गया तो उन्होंने बटुए से छालिया तंबाकू खाया और एक एक उंगली कत्था चूना चाट कर उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया। अरे मोरे मौला, मोरी बीबी के लाल। रब्बन दादी की एक आंख चेचक में चली गई थी, इसलिए वह एक ही आंख से रोया करती थी। उन्हें इसका बड़ा दुख था कि सब दो आंखों से रोते हैं और वह एक ही आंख से रोने पर मजबूर है। चुनाचे वह हुसैन और उनके घर वालों पर रोते रोते अपने दुखों के बैन के टुकड़े भी लगा दिया करती थी। अरे इक्के ठोअखिया से कैसे रोएं, हे मौला। सैदानिया मुंह अपनी बीबी को पुरसा दे रही थी, कोई जैनब को पुरसा दे रही थी, किसी ने सकीना की 4 साल की बेटी को सीने से लगा रखा था और कोई कबला की बीमार सैयदे सज्जाद की जंजीरें उठाए उनके साथ साथ चल रही थी। न मालूम क्या बात है कि यह सैदानिया हुसैन की बीबियों को कभी पुरसा नहीं देती थी। मैंने जो रब्बन दादी की इकलौती आंख के बहते हुए आंसुओं को देखा तो मुझे हंसी आने लगी। अम्मा ने रोते ही रोते मेरी पीठ पर एक धक्का मारा। मट्टी मिले निचले बैठ, इतना कहकर वह फिर रोने लगी। मैं मुंह सीधा करके बैठने पर मजबूर हो गया। बाजी ने अंतरा उठाया, उनकी आवाज की डोर बीच में ही टूट गई। अफजलून को हंसी आ गई। सल्लन ने अपने मुस्कुराते हुए काले होठों पर दुपट्टा रख लिया। इसी बीच में बाजी ने आवाज की टूटी हुई डोर की मरम्मत करके अंतरे को संभाल लिया। उम्मे लैला पुकारी ए रोकर, शाम होती है घर आओ असगर। मैंने चौंक कर चची की तरफ देखा। घर में उन्हीं का नाम उम्मे लैला था, मगर यह अली अकबर कौन हो सकता है जिसके लिए वह इस कदर परेशान हो सकती हैं। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर को तो मैं जानता था, मगर चची उन्हें क्यों बुलाएंगी भला। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात का पता चला ही लेना चाहिए। ये अली असगर कौन है चची, मैंने पूछा। चची ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप रोती ही रही तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कि बाहर चलकर अम्मू से पूछा जाए, इसलिए मैं वहां से खिसक लिया और गोरी दादी के मकान में दाखिल हो गया। छोड़िए, कोई आ जाए। यह आवाज मेहरुनिया नाइन की थी। कोई ना आई है, मजलिस हो रही है। यह आवाज सुलेमान चा की थी। मैं झोंक में था, बिल्कुल उनके पास पहुंच गया। मैंने मेहरुनिया को सुलेम चा की बाहों में लहराते देखा। सुलेमान चा की आंखों में भी वह चिराग से जल रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेहरुनिया को छोड़ दिया, वह भाग गई। सुलेमान चामू के दूध सरीकी भाई थे, गंगोली में ही रहा करते थे। इन दिनों इनकी उम्र 36-37 साल रही होगी। भरा हुआ कसरती बदन था, लंबा कद, हल्का सांवला रंग, बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें। लोगों का ख्याल था कि उन्हें नमाज, रोजी और कसरत के सिवाय कोई और शौक ही नहीं है और औरतों से तो वह दूर भागते हैं। चुनाचे दद्दा के बहुत कहने सुनने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन चूंकि वह दद्दा का कहना टाल नहीं सकते थे, इसलिए अपनी देखभाल के लिए उन्होंने घर में एक चमाइन डाल दी थी। यह चमाइन उनके 3 बच्चों की माँ भी थी। उनका सारा खर्च सरकारी खजाने से चलता था, यानी साल भर का गल्ला उन्हें जहीर चा की जमींदारी से मिलता था। उनके कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी अम्मू के सिर थी। उनका बड़ा लड़का अकबर अली मौलवी कुर्बान अली के मदरसे में पढ़ता था और अब्बा उसे 5 रुपए महीने का वजीफा दिया करते थे। उनकी लड़की बच्चन इस घर से उस घर आने जाने में सीना परोना सीख रही थी। वह 7 या 8 ही साल की थी, मुझसे बस 2 ही दिन छोटी थी और मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। गरज की सब खैरियत थी, बस उनकी चमाइन घर की बीवियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, मगर उसे मजलिस के फर्श पर बैठने की इजाजत थी। बात यह है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। सुलेमान चा ने उसे 2-3 नौहे याद करवा दिए थे। वह बरसों से मजलिसों में इन्हीं नौहों को पढ़ती आ रही थी। उसकी धुनों पर लोक धुनों का इतना असर था कि बीबियां तो बीबियां, खुद सैयद साहिबान में से कई जनाने इमाम बाड़े के बाहर खड़ी होकर उसका पढ़ना सुना करते थे और रोया करते थे। न वह मुसलमान हुई और न ही सुलेमान चा ने उसे मुसलमान बनाने की कोशिश की, और वह झंगटिया बोही कही जाती थी। झंगटिया से जब उसका ब्याह हुआ था तो वह 18 साल की थी और वह 4 साल का। फिर ऐसा हुआ कि झंगटिया को चेचक निकल आई और वह बेवा हो गई और सुलेमान चा ने उसे अपने घर में डाल लिया। कहते हैं कि चमार चढ़ आए थे और यह भी कहते हैं कि फुन्नन मियाँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर और कुछ दे दिलाकर वापस किया था। सुलेमान चा का कहना था कि मामला 5 बीसी पर तय हुआ था, मगर गया अहिर का कहना था कि चमारों को सिर्फ 3 बीसी मिले थे, बाकी के 2 बीसी फुन्नन मियाँ के काम आए थे। किस्सा जो भी हो, झंगटिया बो सुलेमान चा के घर में आ गई।
यह झंगटिया बो थी तो बड़ी काली मगर बला की खूबसूरत, सौंधी और मीठी थी, बिल्कुल ताजा ताजा गुड़ की तरह जिससे अभी भाप निकल रही हो। कई मीर साहिबान इस झंगटिया बो की सौंदाहट पर लट्टू थे। कईयों ने उसे सब्ज बाग भी दिखलाए, लेकिन वह जो सुलेमान चा की हुई तो उन्हीं के होके रह गई। मगर एक परेशानी भी खड़ी हो गई। सुलेमान चा मजहबी आदमी थे, इसलिए वह झंगटिया बो की छुई हुई कोई गीली चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए घर में एक औरत के आ जाने के बाद भी सुलेमान चा को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। दाल सालन तो वह फुन्नन दा या वाजिद दा या सुमारी बुआ के यहाँ पकवा लिया करते थे। रही रोटियां तो रोटियां वह खुद डाल लिया करते थे और खाना खाकर पानी पीने के बाद खुदा का शुक्र अदा कर लिया करते थे। झंगटिया बो उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए मेहरुनिया के भाग जाने के बाद वह खड़े खड़े रह गए। उन्हें तो जैसे ठार मार गया था। ओके हाथ में कीड़ा काट लिस रहा। उन्होंने बहुत गौर करने के बाद मुझसे कहा। सांप। मैं कूदकर 2 कदम पीछे गया। डुढ़ा रहा। वह बोले, ओमे जहर ना होत। अच्छा सुलेमान चा, मैं अपनी उलझन की तरफ आ गया। उम्मे लैला तो चच्ची का नाम है ना, फिर ई बाजी मार उम्मे लैला का पढ़ती रही नौहे में। मैंने सुलेमान चाही से पूछ लिया, क्योंकि मुझे तो मेहरुनिया और उनके सांप की अहमियत का कोई पता था ही नहीं कि मैं उसके बारे में सोचता। सुलेमान चा मेरा सवाल सुनकर हंस पड़े। बोले, वो इमाम हुसैन की बीबी रही। तो का चच्ची अम्मू से दोहरा के ब्याह किए रहीन? सुलेमान चा खिलखिलाकर हंस पड़े। भैया, ये बात तो वजीरे से पूछ लियो। अच्छा कहकर मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। इमामबाड़े में मजलिस की तैयारी हो चुकी थी। गोरेदा, अबू मोहम्मद दा, मुख्तार मियाँ, दिलदार मियाँ, मौलवी वेदार, रसीद मियाँ, अली कुदिरचा, हकीम अली कबीर साहब और फुन्नन मियाँ मीवर के सामने थे। फिर अब्बा थे, फिर अम्मू, अली महदीचा, अली हादीचा, अग्गूदा, सब्बरदा, हम्माददा, मुस्लिमदा और फुस्सूचा थे। चच्चा बच्चा मिंबर से टिककर पसरे हुए थे। मद्दू मिंबर के अंदर से गिलाफ उठाए झांक रहे थे और भाई साहब कई और लड़कों के साथ मिंबर के पीछे बैठे हुए थे। सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहने गोवर्धन मुस्लिम दा को रुई की घटती बढ़ती कीमत के बारे में कुछ समझा रहे थे। मुस्लिम दा आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। 3 दरे के जिस हिस्से में फर्श नहीं था उसमें जुलाहे बैठे हुए थे। चमारों और भरों के लड़के प्रसाद के लालच में 3 दरे के बाहर जमीन पर उकड़ू बैठे आपस में लड़ रहे थे। 2 पेट्रोमैक्स जल रहे थे। उनकी रोशनी में फानुस, कवलहाड़ियां, गिलास और झाड़ की बिल्लोरी कलमें झिलमिला रही थी। फाटक के पास गुसलखाने के दरवाजे से जरा हटकर बड़ा सा सफेद फरहरा लहरा रहा था और उसका बड़ा सा पंजा हवा से लचक रहा था। फर्श पर हुक्का पिया जा रहा था। हकीम अली कबीर साहब अब्बूदा को बकाया लगान के किसी मुकदमे की कहानी सुना रहे थे और अम्मू हलीद हादी चा के कान में कोई ऐसी बात कह रहे थे जिसे सुनकर उनके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। मौलवी बेदार गोरेदा को किसी शादीनामे के शेर सुना रहे थे। गोरेदा व्यंग की तेज धार देखकर हैरान थे और झूम झूम कर तारीफ कर रहे थे। पास ही बैठे हुए सिप्तुदा अब्बा से कजीना फू की निस्बत की बात कर रहे थे। मैं सीधा अम्मू के पास जाकर उनकी गोद में बैठ गया। उन्होंने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी नाक रगड़ दी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। तमाम लोगों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से मुंह लटका लिया। आज तक्कन चा गोदमुआ पर कौनो लड़के को मारते रहे, मैंने अम्मू से कहा। अम्मू ने हली हादी चा की तरफ देखा। वह मुस्कुरा दिए। उमार रोता रहा। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। अच्छा, हम उन्हें डांट देंगे, अली हादी चा से कहा। और का चच्ची की पहली शादी इमाम हुसैन से भई रही? मैंने सवाल किया। अम्मू और अली हादी चा के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। दोनों ने बहुत कोशिश की मगर फिर हंस ही पड़े। अगूदा ने भी कह कहा लगाया। चच्चा बच्चा और फुस्सू चा दूर थे मगर उन्होंने जो अपने वजीर भाई और हादी भाई और अग्गू मामू को हंसते देखा तो समझे कि जरूर कोई हंसने वाली बात है, तो उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। मैं हैरान कि आखिर किस्सा क्या है। अरे मियाँ वजीर, क्या बात है? गोरेदा ने पूछा। अम्मू ने उन्हें बड़ी मुश्किल से बात बताई। वह मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं मुजरिमों की तरह उनके पास गया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। हजरत अली अकबर की वालिदा का नाम हजरत उम्मे लैला था। उन्होंने कहा। बाकी नहीं, उन्होंने मुझे टोका। बाकी बोलना गवारों का काम है, लेकिन या मगर कहो तुम्हारी चची का नाम उन्हीं हजरत उम्मे लैला के नाम पर रखा गया है। चूंकि यह बात गोरेदा कह रहे थे,
इसलिए मैं मान गया, मगर यह बात मेरे हल्के से नहीं उतरी। मैं वहां से सरक लेना भी चाहता था, क्योंकि भाई साहब मिंबर के पीछे बैठे गप लड़ा रहे थे और मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। मगर गोरेदार ने तो जैसे फैसला कर लिया था कि वह मुझे पूरी करबल कथा सुनाकर ही दम लेंगे। इसलिए मैंने मदीने से मक्का, मक्का से करबला, करबला से कूफे, कूफे से दमिश्क और दमिश्क से फिर करबला और करबला से मदीना आने जाने में थक कर बिल्कुल चूर हो गया। मुझे नींद आने लगी, मगर भाई साहब अपने हाथों के इशारे से कोई संदेशा भेज रहे थे। मैंने जो इशारा पहचान कर पीछे देखा तो क्या देखता हूँ कि कल्लू कक्का अफीम की पिनक में है। उनका सिर जमीन की तरफ झुकता चला जा रहा था। उनके खुले हुए मुंह से लार टपक टपक कर उनकी मैली सफेद दाढ़ी में जज्ब हो रही थी। ठीक उसी वक्त बड़े अब्बा साहब ने इमामबाड़े का हरा तोड़दार दरवाजा खोल दिया। लोगों ने खड़े होकर अलमों को मुजरा दिया। वाजिदा ने कंधे से अंगोछा उतार कर दाढ़ी पोछे और रोने के लिए तैयार हो गए। चच्चा बच्चा ने दामन से चश्मा साफ किया। सुजंदा ने कक्का को टहोका किया। मजलिस शुरू हो रही है। अरे तका हम सो रहे हैं, यह कहकर कक्का ने हाथों से दाढ़ी साफ की। हाथ नम हो गए तो उन्होंने हाथों को फर्श पर रगड़कर सुखा लिया। बड़े अब्बा साहब ने खुशबूदान में मसाला डाला। खुशबूदार धुआं लहरा कर उठा। तांबे, चांदी और गंगा जमनी पंजों और गलते संगी मखमल और पोथ के पटकों ने धुएं की चादर से झांकना शुरू किया। बीच में लकड़ी का एक खूबसूरत गोल कुंभद वाला ताजिया था, जिस पर काला मखमल चढ़ा हुआ था। उसके चारों तरफ शीशे की रंगीन कलमों की चादर बंधी हुई थी। तुरबत पर रखी हुई छोटी छोटी सफेद पगड़ियों में जैसे जान पड़ गई थी। अलमों और तुरबत की पगड़ियों पर केले के पत्तों के ताबीज जैसे टुकड़ों और कदैल के फूलों के सहरे चढ़े हुए थे। अब्बूदा ने सोजख्वानी की चौकी से इमामबाड़े को एक नजर देखने और अपने दोनों बाजुओं से सुर मिलाने के बाद सलाम पढ़ना शुरू किया। जनाने गलियारे से औरतों की आवाजें आने लगी। ए धिया तनी देख के बहनी, मोरा पैरवा कुछ दियो, आग लगे ई मटमेली अंग्रेजी जुतियन को। यह आवाज हसीना दादी की थी। डांटबाजी पर पड़ी थी, क्योंकि बाद में उनके भिन भिनाने की आवाजें भी आई थी। बाकी हम्माद की बीबी ई कहीं कैसे, यह सवाल किसी ने अब्बूदा की बड़ी बहन सुगंध दादी से किया। नऊज किसी और बीबी की आवाज आई, तनी पटावा लोग। यह बात यह थी कि अब्बूदा शेरवानी की जेब से सोजख्वानी की दोनों ब्याजें निकाल चुके थे। उन्होंने दोनों ब्याजों में निशान लगाने के बाद इधर उधर देखा। ए हम्माद बैठे का हो, आत्यो काहे ना। हम्माद दा आकर उनकी दाहिनी तरफ बैठ गए। मुश्ताक भाई ने बायां बाजू संभाल लिया। सुर मिलाए गए, धुन का ठाट बांधा गया। अब्बू मियां ने जोगिया में मतला शुरू किया। अभी पहली लाइन भी खत्म नहीं हुई थी कि उन्होंने मुश्ताक भाई को और मिलकर बैठने का इशारा किया। वह बिल्कुल घुसकर बैठ गए, मगर फिर भी कुछ गड़बड़ रही। दादा ने दूसरी लाइन पढ़ते पढ़ते तमाम लोगों की तरफ देखा और अस्थाई से अंतर की तरफ जाते जाते उन्होंने सुजंदा को बुला लिया। सुजंदा आए और अड़स कर मुश्ताक भाई और मिंबर के बीच में बैठ गए। हुसैन अली चा रोना चाहते थे, मगर आंसू नहीं निकल रहे थे। वह और अम्मू बार बार अपनी छोटी छोटी आंखों को गार रहे थे कि वे भीग जाएं, कि एकदम से फुसुचा और अगूदा फूट फूट कर रो पड़े। अम्मू और हुसैन अली चा ने भी आवाज से रोना शुरू किया, लेकिन आंसू निकलने में वे फिर भी कामयाब न हुए। मैंने भी कई बार जोर जोर से रोने का इरादा किया, मगर न आवाज निकली और ना ही आंसू आए। वाजिद दा गमछे में मुंह छिपा कर रोने लगे। फुट्टू ने सामने वाली दीवार में आंखें गड़ा दी, और जब उसने आंखों को देर तक झपकने नहीं दिया तो पानी आ ही गया। उसने पानी को पूछने की कोशिश नहीं की, वह आने दिया, लेकिन पानी एक ही आंख में आ सका था। दूसरी आंख बिल्कुल सूखी हुई थी। मरसिया की मंजिल आते आते पिट्टस पड़ गई। अब्बूदा दमे के मरीज थे, इसलिए वह पूरा मरसिया न पढ़ सके। सोजख्वानी खत्म हो गई। बड़े अब्बा साहब मिंबर पर गए। दुरूद पढ़ा गया। बच्चों की आवाज सबसे ऊंची थी। बड़े अब्बा साहब ने पहले एक सलाम सुनाया। शायर का नाम उन्होंने नहीं बताया। गंगौली के लोग उनसे किसी का सलाम सुनने के आदी हो चुके थे, मगर उनके मरने के बाद पता चला कि वे किसी वाले सलाम दरअसल बड़े अब्बा साहब ही के हुआ करते थे। 2-3 शेर सुनाते सुनाते उन्हें जोश आ गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और झूम झूम कर पढ़ने लगे। यह बात मैं अब तक नहीं कर सका कि उन्होंने पढ़ने को तरन्नुम कहा जा सकता है या नहीं। उनकी आवाज बहुत खराब थी, शक्ल भी अच्छी नहीं थी, और जब उन्हें जोश आ जाता था तो उनका मुंह और फैल जाता था।
और बड़े बड़े पीले दांत बड़े अजीब मालूम होने लगते थे। उनके दांत देखकर मुझे हमेशा कल्लू कक्का की दाढ़ी का ख्याल आता था। दोनों ही को सफेद होना चाहिए था और दोनों की ही सफेदी में एक पीला पीला सा मैलापन था, लेकिन उनकी रूहानी जिंदगी में कोई सिलवट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह मियां उन्हें खूब इस्त्री कर करा के भेजा था और इतना ज्यादा कलफ दे दिया था कि काफी लंबी जिंदगी गुजारने के बाद भी कलफ नहीं टूटा था। यही वजह है कि जब वो मजलिस पढ़ते थे तो सुनने वाले पर उनकी बेदाग शख्सियत का असर पड़ता था और वे रो पड़ते थे। वह प्रोफेशनल मजलिस पढ़ने वालों की तरह अपनी तकरीर में भाषा के गुलबूटे नहीं खिलाते थे। वह घंटों भाषण भी नहीं देते थे। वह तो केवल 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की मजलिस पढ़ा लिया करते थे। अब वह शिया मुसलमानों को यह बताने के लिए नाहक घंटों क्यों बोलते कि अल्लाह एक है, मोहम्मद आखिरी पैगंबर और अली पहले खलीफा हैं, क्योंकि उन लोगों को तो यह एक बात यूं भी मालूम है और औरतों में तो कोई तकरीर करने का सवाल ही नहीं उठता। वह तो यूं भी जब किसी बात को मान लेती हैं तो मानती चली जाती हैं। एक बार इलाहाबाद के हकीम मुर्तुजा साहब ने अल्लाह को एक होने पर अपनी मशहूर मजलिस पढ़ी। यह मजलिस कोई 4 या 4.5 घंटों की हुआ करती थी। मर्दाने फर्श पर बैठे हुए सिया मर्दों की जबान तकरीर की तारीफ करते करते सूखी जा रही थी और अंदर जनाने फर्श पर दद्दा छुटकी दद्दा से कह रही थी, ई मुआ मौलवी सठिया गवाह है क्या, लियो का हम में इना मालूम कि अल्लाह एक है, ये तो हमारे मच्छनों को मालूम है। यह इशारा मेरी तरफ था। उस वक्त मैं 3 या 3.5 साल का था। मैंने यह किस्सा अम्मू से सुना, जिन्हें यह बात चची ने बताई थी। मैं कहना यह चाहता हूँ कि सिया औरतें मजलिसों में केवल इमाम हुसैन और उनके घर वालों की विपदा सुनने आती हैं, इसलिए बड़े अब्बा साहब औरतों में बहुत पॉपुलर थे और हमारी पट्टी की लगभग तमाम जनानी मजलिसें वही पढ़ा करते थे और उन मजलिसों में बड़े जोर शोर का रोना धोना हुआ करता था। दूसरी सिया औरतों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने खानदान की औरतों के बारे में जरूर जानता हूँ कि उनके रो पड़ने के लिए इमाम हुसैन की विपदा बयान करने की जरूरत नहीं होती, बस इमाम हुसैन का नाम ले लेना काफी हुआ करता था। एक बार तीसरी साबान की महफिल के मौके पर तय किया गया कि बड़ी बाजी के लड़कों का मकतब भी हो जाए। चुनाचे अपने शहर के शायरों को काट दिया गया और यह फैसला किया गया कि लखनऊ से खालू मियाँ को बुलवा लिया जाए। खालू मियाँ तैयार हो गए। अब एक तो यह कि महफिल हमारे यहाँ हो रही थी, फिर यह कि मौलवी इब्बे हुसन नूनहरवी पढ़ने आए थे, इसलिए बड़ा मजमा था। पहले कैसे जंगीपुर ने एक कसीदा पढ़ा। उनके कसीदे में बड़ा सख्त तबर्रा था। खालू मियाँ की धुली हुई उर्दू सुनने के लिए बहुत से सुन्नी मुसलमान भी आए हुए थे। अब्बा वगैरह बहुत परेशान हुए। तमाम पढ़े लिखे सुन्नी जानू बदलने लगे। खैर खुदा खुदा करते कसीदा खत्म हुआ। सिया जुलाहों और नक्शा सवालों ने तो हर शेर की उछल उछल कर तारीफ की थी, इसलिए कैस चा को यह पता भी न चल सका था कि क्या घपला हो गया था। वह तो अल्लाह मालिक कहकर मिंबर से उतर आए और दोनों हाथों से अपनी हल्की सी दाढ़ी सहलाते हुए खालू मियाँ के पास ही बैठ गए और चांदी के छल्लों में जड़े हुए अकीफ, दुर्रे, नजफ और यसौ के नगीनों को देखने लगे, जो खुद उन्हीं की तरह मासूम और बेखबर थी। खालू मियाँ उठे। उन्होंने महफिल के रंग को भांप लिया था। वह मिंबर पर गए। उन्होंने अपनी अचकन के दामन बराबर किए। मिंबर की सीढ़ी पर रखे हुए बिदर के छोटे से उगालदान में उन्होंने बड़ी एहतियात से अपने मुंह के पान को थूका। फिर उन्होंने अपनी जेबी घड़ी में वक्त देखा और तब उन्होंने कुरआन की वह आयत पढ़ी जिसमें शायरों को गुमराह और गुमराह करने वाला बताया गया है। उस आयत को सुनते ही सुन्नियों के चेहरे खिल उठे। वे इत्मीनान से बैठ गए। घर वालों ने इत्मीनान की सांस ली और कैसे चा घबरा कर खालू मियाँ की तरफ देखने लगे कि आखिर यह बात क्या हुई। शायरों की बुराई ही में कहीं इत्तेफाक से इमाम हुसैन का नाम आ गया। जनाने फर्श से हाय मोरे मौला कहकर रोने की आवाज आई। यह आवाज फूफी की थी। अब्बा झट से अंदर गए। फूफी बकायदा मुंह ढांपे रो रही थी। अब्बा ने कहा, बहन, इमाम हुसैन की पैदाइश की महफिल है। अरे वो पैदा ना भय होत तो करबला में काहे को शहीद भय होत। ए भैया, फूफी ने अपने बैन ही में यह टुकड़ा लगा दिया। उनके इस तर्क ने गाजीपुर की अदालत दीवानी के सबसे बड़े वकील की जबान बंद कर दी। इसलिए अगर रोने के लिए सिर्फ हुसैन का नाम काफी है तो इससे क्या गरज है कि मजलिस पढ़ने वाला क्या कह रहा है। जुलाहिनी चमाइनी और उनकी औलादें अगर शोर करती हैं तो करें। औरतें आपस में बातें करती रहेंगी मगर कान मजलिस पढ़ने वाले की आवाज पर लगे रहेंगे। बस इधर इमाम हुसैन का नाम
आया और उधर उन्होंने रोना शुरू किया। उन्हें और ज्यादा रुलाना हो तो मजलिस पढ़ने वाला अपनी आवाज ऊंची कर लेता था, और चूंकि बड़े अब्बा साहब मजलिस पढ़ते 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 खुद भी करबला पहुंच जाते थे, इसलिए अपने आप को वापस बुलाने के लिए उनकी आवाज यूं भी काफी ऊंची हो जाती थी। चांद रात की मजलिस बड़े अब्बा के सिवाय कोई और पढ़े तो शायद किसी के आंसू ही ना निकले, क्योंकि उस रात दिमाग मुहर्रम के लिए तैयार नहीं होते। यह मजलिस अब भी होती है, मगर चूंकि अब बड़े अब्बा नहीं है, इसलिए सुना है कि अब यह मजलिस बहुत लूटी मारी होती है। मगर जिस मजलिस की मैं बात कर रहा हूँ उसे बड़े अब्बा ही पढ़ रहे थे, और रोने वालों में अग्गू दादा भी शामिल हो गए थे। इसलिए यह पता नहीं चल रहा था कि बड़े अब्बा क्या पढ़ रहे हैं, बस यह दिखाई दे रहा था कि उन्होंने अपने दोनों कंधों को जोर से पकड़ कर रखा है और यह मिंबर पर इधर उधर झूल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। गंगोली में चांद रात के मजलिस में नहवा नहीं पढ़ा जाता था। 2-4 बार हुसैन हुसैन कहकर आहिस्ता आहिस्ता मातम करके सलाम पर कर लिया जाता था। मगर जब मैंने देखा कि समूचा लड़कों को 2 कतारों में खड़ा कर रहे हैं तो मैं भी लपक कर 1 कतारों में खड़ा हो गया। बड़े बूढ़ों ने इस सफबंदी को नहीं देखा। बड़े अब्बा साहब ने सलाम पढ़वाना शुरू ही किया था कि एक पतले दुबले से नौजवान ने नौहा पढ़वाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मोहरी के पाजामे पर डबल ब्रेस्टेड कोट पहना रखा था। बड़े अब्बा ने चौंक कर सलाम पढ़वाना बंद कर दिया। तमाम लोग नौहा पढ़ने वाली अंजुमन को घेर कर खड़े हो गए। झूला लाई हूं ए दिलरुबा झूल लो, उस अजनबी नौजवान ने अंतरा उठाया। चूंकि बड़े अब्बा ने भी हुसैन के 6 माह बच्चे का हाल पढ़ा था, इसलिए उसकी माँ का बैन सुनते ही लोग बिलख बिलख कर रोने लगे। हद तो यह है कि अम्मू और हुसैन अली चा की आंखें भी भीग गईं। अगुदा ने एक एक शेर को कई बार पढ़वाया। ये नौहा पढ़े का कौन मौका है? अली कबीर चा बड़बड़ाए, अभई दूठो मजलिस और होए को है। लेकिन बेदार चा अपने बिना बनियान के कुर्ते पर धीरे धीरे मातम करते रहे और उन्होंने अली कबीर चा की बात सुनी ही न हो। ए मस्सू, अली कबीर चा ने मस्सू भाई का दामन खींचा, जो बड़ी शान से गर्दन को एक तरफ लटकाए सफ में खड़े थे और कभी कभार सबके साथ पढ़ने भी लग जाते थे। यह उनका जाति मसला था। अब तक वह गंगौली में अकेले नौहा पढ़वाने वाले थे, इसलिए हर गश्त उन्हीं का था, हर मजलिस पर उनका कब्जा था। अब इस नौजवान की वजह से उनकी जजमानी में फर्क पड़ रहा था, इसलिए उन्हें तो सोचना ही था। उन्होंने अपना दाहिना कान उनकी तरफ झुका दिया। दरवाजे पर की मजलिस के वास्ते तू कौनो नौहा सोच ले हो? अली कबीर चा ने कहा, जी, बल्कि तू 2 ठो पढ़ियो। हाँ। यह हुक्म सुनाकर उन्हें इत्मीनान हो गया और शायद वह दूर पास के किसी मरीज के बारे में सोचने लगे। जिस आदमी ने नौहा पढ़ा था उनका नाम मोहम्मद हुसैन निकला। चावनपुर का रहने वाला था। कलकत्ता में कोई काम करता था। फुन्नंदा ने फौरन ताड़ लिया। असल में वह इधर बहुत परेशान रहने लगे थे। विलायत खां की बीबी से इश्क करना भी ठीक है और उनके लिए जेल काटना भी ठीक है। उन्हें अपने बच्चों की मां बनाने में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लड़कियां होंगी तो जवान होंगी और जवान होंगी तो उन्हें ब्याहना पड़ेगा। बिरादरी में शादी होने का सवाल नहीं उठता, इसलिए उन्होंने वही मजलिस के फर्श पर मोहम्मद हुसैन के बारे में अम्मू से बातचीत शुरू कर दी कि क्यों न रजिया की शादी इस लड़के से कर दी जाए। अम्मू को भी यह रिश्ता पसंद आया और मोहम्मद हुसैन फुन्नंदा के मेहमान हो गए। कबीर चा की मजलिस में मस्सू भाई ने 2 नौहे पढ़े। फुन्नंदा और वाजिदा को ताव आ गया। वाजिदा ने जोर जोर से अपने गुस्से का ऐलान भी कर दिया, लेकिन फुन्नंदा ने चुपके से मोहम्मद हुसैन के कान में कहा, कल सवेरे वाली मजलिस में 3 ठो नौहा पढ़ियो। ये उत्तर पट्टी वालन का दिमाग चल गया है। मैंने सोचा किसी 3 नौहों वाली मजलिस में बेहोश हो लिया जाए। मैंने फुट्टू से राय ली। उसने कोई एतराज नहीं किया, मगर भाई साहब का ख्याल था कि 5 वाली बड़ी मजलिस ज्यादा ठीक रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि क्यों न पहली ही मजलिस में ऐसा बेहोश हो लिया जाए कि फिर मस्सू भाई बेहोश होने के बारे में भी न सोच सके। यह बात तय हो गई। खाना खाकर तमाम लोग अपने अपने बिस्तरों की देखभाल करने लगे और फिर गोरेदा की सदारत में जलसा शुरू हुआ। अली मवा हज्जाम ने चिलमे भर दी। उत्तर पट्टी से मौलवी बेदार अली हादी चा, हुसैन अली चा और अली महदी चा आ गए। हुसैन अली चा ने अबूदा के कुर्ते की तंजेब की तारीफ की। वह उसकी खरीदारी का किस्सा सुनाने लगे कि किस तरह राजा साहब पीरपुर ने अपनी कुर्ते की तंजेब की तारीफ की, और जब अबूदा ने उन्हें अपना कुर्ता दिखाया तो वह हैरान हो गए। का बताई मीर साहब, जहजवा डूब न गल होत तका तंजेब आवत रहा। बिल्कुल मलाई समझी, गोवर्धन ने कहा, जो एक टीन की कुर्सी पर बैठा हुआ था। पूरा जहाजे डूब गया? फुस्सू चा ने पूछा। तब तो बड़ा नुकसान भया हुई है। और का साहब, व्यापार यही का नाम बा। मैं चुपचाप भाई साहब के साथ कुल्लू कक्का की तरफ चला गया।
कुल्लू कक्का इमामबाड़े के पूर्वी कमर के पीछे वाली खलवत में रहा करते थे। पहले एक बड़ा सा कमरा था जिसके 3 दरवाजे तो खलवत के छोटे से आंगन में खुला करते थे और चौथा दरवाजा इमामबाड़े के बंगली कमरे में। यह कमरा लकड़ी के बड़े बड़े संदूकों से भरा हुआ था। इन्हीं संदूकों में मुहर्रम के बाद मुहर्रम का सामान रखा जाता था। आंगन के दक्षिण में एक छोटी सी कोठरी थी। कक्का उसी कोठरी में रहा करते थे। हम लोग पहुंचे तो वह चाय बना रहे थे। उनका खटोला आंगन में बिछा हुआ था। मिट्टी के 2 प्यालों में चाय उड़ेल कर कक्का ने हमें दी। प्याले ऐसे थे कि सूखे हो तब भी गीले ही दिखाई देते थे। प्याले हमें थमा देने के बाद उन्होंने अल्युमिनियम के छोटे छोटे चौड़े मुंह वाले चमचों से हमारी चाय को चलाकर बलाई हल्की। हमने चाय को सूंघा। बड़ी मजेदार महक के एक तेज भभके से हमारे नथुने भर गए। हमने एक चुस्की ली। बलाई के रेजे मुंह में आकर पिघलने लगे। एक ठो कहानी सुनाओ कक्का, मैंने कहा। कक्का ने अमीर हमजा का किस्सा शुरू कर दिया। मैंने जब बाद में बड़े हो जाने पर यह दास्तान पढ़ी तो उसमें ऐसी बहुत सी बातें नहीं मिली जिन्हें कक्का आंखों देखी बात की तरह बड़ी यकीन यकीन से सुनाया करते थे। लेकिन मुझे कक्का वाली दास्तान ज्यादा अच्छी लगती थी। मुमकिन है इसकी वजह यह हो कि वह यह दास्तान लखनऊ की धुली धुलाई उर्दू में नहीं सुनाया करते थे बल्कि भोजपुरी उर्दू में सुनाया करते थे। और यूं भी वह केवल कहानी नहीं सुनाया करते थे, साथ साथ एक्टिंग भी किया करते थे। लड़ाई के तमाम पैतरे दिखलाते, नाच के भाव बताते। बस कभी कभी झोंक आ जाती तो नीचे की तरफ झुकते चले जाते और जब हम हंसने लगते तो हंसी की आवाज से उनकी गर्दन एक झटके से ऊपर उठ जाती और दास्तान फिर शुरू हो जाती। तो नौसेखा का वजीर कहिस कि ए बादशाह, आपने अमीर हमजा से वादा किया था कि आप अपनी बेटी महरीनिगार का विवाह उन्हीं से कीजिएगा। मेरा तो ख्याल है कि वो हमारे सो जाने के बाद भी कहानी कहते ही चले जाते थे जब तक कि अफीम की पिनक उन्हें सुला न दे। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सो गया, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैं हमेशा की तरह दद्दा के बिस्तर पर था और दद्दा सुबह की नमाज पढ़ने के बाद लेटी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। सारा घर जाग चुका था। अम्मा मुस्लिम दा और फुन्नदा के घरों की मजलिस करके वापस आ चुकी थी और रसोई घर से नाश्ते की तैयारी की तेज महक आ रही थी। मैं झटपट नाश्ता करके तैयार हो गया क्योंकि अली कबीर शाह के दरवाजे की मजलिस में जाना था और फिर अपने दरवाजे की मजलिस में बेहोश होने आना था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब्बा मजे में बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। 2-4 आसामी जमीन पर उकड़ू बैठे हुए थे। रखियाने के 2-1 लोग भी थे और गोवर्धन तो खैर था ही। वह चच्चा बच्चा को सट्टे की कोई कहानी सुना रहा था। रखियाने वाले अम्मू से किसी मुकदमे के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये लोग इतने दौलतमंद हैं कि जब चाहे खड़े खड़े पूरे गांव को खरीद लें, लेकिन ये कपड़े वाली कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। इन लोगों के लिए लकड़ी या टीन की कुर्सियां रखी जाती थी। बड़े घमासान के बहस हो रही थी। अली कबीर चा कह रहे थे, बाप दादा हरिया रहे, चौक इमाम बाड़ा हिया है, इज्जत आबरू हिया है, गंगौली से हमें मतलब ना हुई तका रखियन को हुई है। जो लोग कलकत्ते में रुपया कमाए हम रोक ना रहे बाकी। अरे भाई साहब, हिजरत करना तो मुसलमानों की तकदीर है। आखिर रसूल खुदा ने भी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी कि नहीं? अम्मू ने बीच में लुकमा दिया। काहे न किहिन रहा, कबीर चा ने कहा। जरूर किहिन रहा, बाकी हम रसूल खुदा ना न हैं। अरे मीर साहब, यह कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। चूंकि मुसलमान जमींदार ज्यादा हैं, इसलिए जमींदारी जरूर खत्म करेगी। तो देहातन में मुसलमान के घर है, दाल में नमक की तरत है। अनवारुल हसन राकी ने कहा। नमकवे से दाल में मजा है, अली कबीर चा ने कहा। बेनमक की दाल कै दिन खाओ। हिंदुस्तानी मुसलमान की तकदीर में तो रोना लिखा है। अनवारुल हसन ने अपनी बात पर जोर दिया। एक तो हम यह ना माने रहे कि अंग्रेज सब छोड़ के चले जाए हैं, अब दूसरे एक ही रोना तो हम सियन की तकदीर है। तो लोग अपनी कवाली की फिक्र कर लियो। अली कबीर चा ने फैसला सुना दिया। सब लाजवाब हो गए। मैं चच्चा बच्चा के पास बैठकर उनकी तोद से खेलने लगा। ई का करत है बे, उन्होंने करवट लेकर कहा। चलो भाई, मजलिस कर ली जाए। गोरेदा उठ गए और दरबार उखड़ गया। कबीर चा के घर जाते हुए गढ़ई के पास तक्कन चा मिल गए। ई आप गुदमुआ पर कौन लड़के को मारत रहे? मैंने झट से सवाल कर दिया। वह बिल्कुल घबरा गए। बोले, कोई सो कहिए मत, हम तुम्हें एक कन्नी देंगे। हम अम्मू को बता दिया है, मैंने कहा। बाकी आप ओको मारते काहे रहे? ऊ एनु दिनवा रहा ना। मैंने आखिर उस लड़के की आवाज पहचान ही ली। हम ओके बहलावत रहे, ओको चोट लग गई रही। यह कहकर तक्कनचा ने मुझे एक दुवन्नी दी और मैंने सोचा कि चलो अब यतीम का हिस्सा 10 आने में खरीद लूंगा। चुनाचे मैंने यह दुवन्नी जेब में रख ली और तक्कनचा को छोड़कर गढ़ई में ककरा को छिछली मारने लगा।
दो एक कक्कर तो पानी में गिरते ही डूब गए, दो एक दो चार गज तक जाकर डूबे। ठीक उसी वक्त जाते हुए जुलाहे के एक लौंडे ने मेरे पास रुक कर एक कंकर उठाया और छिछली फेंकी। कंकर पानी पर तैरता हुआ उस पार निकल गया। वह लौंडा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मैं बहुत शर्माया कि 4th क्लास में पढ़ने से क्या फायदा अगर मैं जुलाहे के इस लौंडे की तरह छिछली भी नहीं फेंक सकता। हाँ और क्या, आखिर फायदा ही क्या है अंग्रेजी पढ़ने का। पढ़ाई के इस अहम सवाल पर विचार करता हुआ मैं कबीर चा के इमामबाड़े में दाखिल हुआ। मजलिस शुरू हो चुकी थी। हुसैन हैदर चा सोच पढ़ रहे थे। तमाम लोग अपनी मुकर्रर जगहों पर बैठे हुए थे। हाँ, फुन्नन दा न मालूम क्यों वाजिद दा की जगह पर बैठ गए थे। हैदर चा ने दूसरा ही सिर्फ पढ़ा ही था कि वाजिद दा आ गए। अलमों का मुजरा करने के बाद ही वह बोले, ई का भाई तू यहाँ कैसे बैठ गया? अरे तक कहीं और बैठ जाओ, फुन्नन दा ने कहा। क्यों बैठ जाऊं मैं कहीं और? वाजिद दा ठेठ उर्दू बोलने लगे। हाई लियो, तू तो लगे उर्दू बोले। क्या करते हो फुन्नन, अपनी जगह पर बैठो। गोरे दा ने फुन्नन दा को डांटा। फुन्नन दा चुपचाप सरक गए। वाजिद दा आराम से बीच वाले दर में मिंबर की तरफ मुंह करके बैठ गए। हैदर चा ने पढ़ना शुरू किया। मैं इस फिक्र में था कि मजलिस जल्दी खत्म हो, फिर अपनी मजलिस का नंबर आए, लेकिन हैदर चा ने एक लंबा मरसिया पढ़ दिया। तब सज्जाद चा ने मिंबर पर जाकर अनीस का एक मरसिया शुरू किया। हजरत से करबलाए मुअल्ला करीब है। इस मरसिए पर लोग बहुत रोए। फिर मातम शुरू हुआ। मौलवी कुर्बान अली साहब पर दौड़ा सा पड़ गया। वह पागलों की तरह मातम करने लगे। इधर उधर के लोगों ने रोकना चाहा कि नवा पढ़ा जाने वाला है, मगर वह नहीं माने। उनके कदम और तेजी से चलने लगे। तमाम लोग मातम करने लगे और फिर लोग जोर जोर से रोने लगे। भाई साहब थक कर दोनों हाथों से मातम करने लगे। मैं थक कर बैठ गया। फिर एक एक करके तमाम लड़के थक गए। रोने वालों की आवाज और ऊंची हो गई। मौलवी कुर्बान अली के हाथ और तेज हो गए। हुसैन 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 हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन, हुसैन हुसैन। और फिर मौलवी साहब लड़खड़ाकर गिर पड़े। मैंने दिल में कहा, अच्छा बुढ़ऊ समझ लेंगे, तू चलो हमारे दरवाजे की मजलिस में। मगर मौलवी कुर्बान अली बेहोश नहीं हुए थे, वह मर गए थे। मैंने हार मान ली। मौलवी कुर्बान अली ने मरकर हिम्मत तोड़ दी थी। मैं मरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। मौलवी साहब के मरने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उत्तर पट्टी के लोग उनके कफन दफन की तैयारियां करने लगे। हमारे दरवाजे की मजलिस मातम पर खत्म कर दी गई। मैं अंदर चला गया। भाई साहब ने इस मौके का फायदा उठाकर बाजी के बक्स से धनिये की पोटली उड़ा ली। हम दोनों ने झटपट अपनी जेबें भर ली। हम दोनों ने पोखरे पर जाकर इत्मीनान से धनिया खाने का प्रोग्राम बनाया ही था कि बाजी आ गई। उन्होंने अम्मा को आवाज दी। अम्मा ने हमें पुकारा। हम भागे। अम्मा ने हमें दौड़ा लिया। गोरी दादी के दक्षिण वाले दालान में भाई साहब पकड़े गए। मैं नईमा दादी की खलवत में घुसकर खटोले के नीचे छुप गया और जल्दी जल्दी धनिया खाने लगा। अम्मा भाई साहब को मारपीट कर खलवत में आई। उन्होंने मुझे देख लिया। बांस के चरखीदार पंखे की डंडी से उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। वह जमीन पर उकड़ू बैठ गई थी। खटोला बहुत नीचे था। मैं बिल्कुल फंस गया था। अब जाए दयो, नईमा दादी ने कहा। मैं इस मट्टी मिले को मार डालूंगी आज, तो मैं मौलवी कुर्बान अली की तरह जन्नत में चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। मैंने कहा, मैं बाहर से सुन आया था कि मौलवी साहब सीधे जन्नत में गए हैं। ऐ खुदा न करे बेटा, जन्नत में जाए तो रे दुश्मन, नईमा दादी बोली। मैंने सोचा कि अगर जन्नत इतनी बुरी जगह है तो मौलवी कुर्बान अली बेचारे वहां कहाँ जा फंसे। मगर मैं इस सवाल पर ज्यादा सोच न सका, क्योंकि अम्मा ने मेरे कान पकड़ लिए थे। वह मुझे घसीट कर बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। मगर ठीक उसी वक्त दद्दा आ गई। एक कुलाच भरकर मैं दद्दा से लिपट गया। बीबी, आज छोड़ दीजिए एको, अम्मा ने कहा। मगर मैं मुतमईन था। मैं जानता था कि दद्दा मुझे नहीं छोड़ेंगी। शेष कहानी अगले भाग में।